वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा बैच नंबर 36 और बैच नंबर 37 का एक कंबाइंड सेशन है। बाकी डिस्कॉर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी इस सेशन में शामिल है। इस सेशन का मकसद ये है कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले अपने फेज़ 1 में। फिर हम एसएमसी पे आ जाते हैं। फेज़ 3 में फिर हम आ जाते हैं अपना लिक्विडिटी वगैरह पढ़ते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ते हैं। फेज़ 4 में हम फेज़ 3 में फिर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम के बारे में। फेज़ 4 हमारा स्ट्रक्चर के हवाले से है। इन सब चीज़ों में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है एक, वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मुश्किल इसलिए है क्योंकि चार्ट पे वो आपको बना हुआ कहीं पे नज़र नहीं आएगा। यानी बनने से मुराद ये है कि जैसे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, उसकी एक शक्ल नज़र आ रही थी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआरस, ऑर्डर ब्लॉक्स, हर चीज़, स्ट्रक्चर के हाई लोज, हर चीज़ आपको चार्ट पे बाकायदा नज़र आ रही होती है। लेकिन लिक्विडिटी ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने खुद, आपने उसकी असेसमेंट करनी होती है, अंदाज़ा लगाना होता है किस जगह पे लिक्विडिटी है। ठीक है, और वो अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, और लिक्विडिटी के साथ वीएसए को मिला के आपका सेटअप एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से, एक स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विडिटी किन पॉइंट्स पे होती है, और हम लिमिट्स किन सेटअप्स पे लगाते हैं। हम हमेशा, मैं जब कोशिश करता हूँ या तो हमारी कोशिश ये होती है कि लिमिट्स ऐसे सेटअप्स पे लगाएं, ऐसे पॉइंट्स पे लगवाएं कि जिन लेवल्स पे लिक्विडिटी भी बीच में इन्वॉल्व हो। सिर्फ कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या वीएसए की कोई साइन ना हो, बल्कि लिक्विडिटी भी इन्वॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे फिर हम लगवा देते हैं, लिमिट्स पे लगवा देते हैं। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि आप अपना कंफर्मेशन देखने के बाद ट्रेड करें। तो आज की क्लास जो है वो लिक्विडिटी के हवाले से होगी। इसका मेजर पोर्शन जो है वो सारातिफ कवर करेंगे, बाकी इंशाल्लाह मैं और बाकी मुस्तफ़ा, एहसान भाई, बाकी सब लोग आपके साथ ही होंगे। और जो जो चीज़ इसमें हम कवर कर सकते हैं इस सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर कवर कर लेंगे। आतिफ, आप स्टार्ट करें फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आज सलाम। हम लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे सर। लिक्विडिटी में इसको स्ट्रक्चर के साथ भी अलाइन करेंगे, वॉल्यूम के साथ भी अलाइन करेंगे। पहले तो इसके इंट्रो में जाते हैं ना कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी को समझ लें कि ये मार्केट का फ्यूल है। जैसे कोई भी गाड़ी होती है तो उसका जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल और डीजल होता है जिससे गाड़ी चलती है। तो ये समझ लें कि जो लिक्विडिटी है, ये मार्केट जितनी भी चलती है, फॉरेक्स मार्केट, उसका जो फ्यूल है वो लिक्विडिटी है। ये फ्यूल क्यों है? क्योंकि मार्केट, पहले तो होती क्या है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी कोई भी जो आप ऑर्डर लगाते हैं ना, जब आप चाहे बेशक आप बाय का ऑर्डर लगा रहे हैं, सेल का ऑर्डर लगा रहे हैं, या ब्रेक इवन का ऑर्डर भी जो आप लगाते हैं ना, आपने ट्रेड ले लिया है, तो आप अगर जो आप ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं वो भी एक लिक्विडिटी है। ठीक है। तो मार्केट को तलाश होती है इन ऑर्डर्स की। अगर आप बाय का ऑर्डर, अगर आपने बाय किया है तो जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा आपकी ट्रेड का, सपोज करें आपने इस जगह से बाय किया है, तो इसके नीचे अगर आपने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, तो वो जो स्टॉप लॉस है वो है लिक्विडिटी। तो मार्केट को इन स्टॉप लॉसेस की तलाश होती है। जहां पे ये स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम हो गए वहां पे मार्केट मूव करेगी। अभी जब मार्केट मूव कर गई है, मैक्सिमम लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, तो सब लोगों के स्टॉप लॉसेस ऑल टाइम हाई के ऊपर पड़े थे, स्विंग के ऊपर पड़े थे। ठीक है। जिन लोगों ने सेल किया होगा उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा? इन स्विंग्स के ऊपर लगाया होगा। इन स्टॉप लॉसेस की तलाश होती है मार्केट, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो अभी हमने यही फाइंड करना है कि ये स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और इनको यूज करते हुए हमने अपनी ट्रेड कैसे प्लान करनी है। लिक्विडिटी हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि जब आपको लिक्विडिटी का पता होता है और आप इसको वॉल्यूम के साथ अलाइन करते हो, तो आपकी ट्रेड वहां पे होती है जब मैक्सिमम लोग आउट हो चुके होते हैं। ठीक है। जैसे आज की ट्रेड हमने बाय किया, हमने बाय कब किया? 5 मिनट की फ्रेम में, जैसे आज हमने लाइव के ऊपर बाय किया, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने बाय किया इस जगह से, ये जो कैंडल क्लोज हुई है वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे। लेकिन वो बाय हमने कब किया? हम तब कब श्योर हुए जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली। यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था, ये एक सपोर्ट थी ना, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी बाय की थी, तो यहाँ से एक दफा मार्केट बाय गई है बहुत सारी। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे थे। हमने बाय कब किया? जब इनने सारे जो जिन लोगों ने बाय किया था, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए। तो जब उनके स्टॉप लॉसेस ले लिए, उनकी लिक्विडिटी हो गई है, तब हम, तो इस तरह की जो आपकी बाय होती है जिसमें लिक्विडिटी शामिल होती है, जिसमें मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है, उसके बाद जो बाय बनती है वो बहुत ज्यादा आपकी, क्या कहते हैं, स्ट्रांग होती है। उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। चलने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है कि मार्केट का जो काम है कि मैक्सिमम लोगों को अपनी आउट करना उस ट्रेड से। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो मैक्सिमम लोग उस बाय में ना बैठे हो, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। तो लिक्विडिटी के साथ जब आपकी ट्रेड बनती है तो तब बनती है जब मैक्सिमम लोग आउट हो जाते हैं। इसलिए आपकी ये ट्रेड बहुत ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल होती है। इसलिए हमारे लिए लिक्विडिटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं कि लिक्विडिटी, ये तो हमें पता चल गया कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ, मार्केट में हर जगह पे। कोई भी आप देखेंगे, कोई भी स्विंग लगी है ना, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कोई भी मार्केट में एक स्विंग लगी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये एक स्विंग लगी है। इस स्विंग के नीचे लोगों ने, क्योंकि मार्केट में बाइंग सेलिंग हर टाइम चलती रहेगी,
कहीं पे भी मार्केट की मूव हुई है तो वहां से कोई बाइंग, अगर बाय की मूव हुई है तो वहां से बाय हुए होगा ना, या सेल की मूव आई है तो वहां से सेल हुआ होगा। अगर सेल की मूव आई है तो लोगों के स्टॉप लॉस, लोगों ने सेल किया होगा तो ऊपर होंगे, बाय किया होगा तो इस स्विंग के नीचे होंगे। तो हर स्विंग पॉइंट जो होता है वहां पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जैसे ये एक स्विंग है, यहाँ पे लिक्विडिटी, अब इसके बाद ये स्विंग बन गया, इसके नीचे लिक्विडिटी है। ये एक यहाँ पे एक स्विंग बना है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी क्या है, हर स्विंग पॉइंट के ऊपर और नीचे। स्विंग लो के नीचे होगी, ठीक है, और स्विंग हाई के ऊपर होगी। तो लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, हर स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर। बेशक वो कोई भी स्विंग हो, बड़ी स्विंग हो, छोटी स्विंग हो, कोई भी आपको एक स्विंग नजर आएगी, बेशक इतनी सी भी नजर आ रही हो, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट वापस आई है, इस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी होगी, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो लोगों ने सेल किया होगा ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे लोगों के, तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी और फिर इसके नीचे होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि और कहाँ पे होती है। इसके बाद होती है जो डेली की कैंडल होती है, हर डेली की कैंडल के हाई और लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। हमारे पास जितनी भी कैंडल्स बनती है ना डेली की, ये बड़े टाइम फ्रेम की, डेली की, वीकली की, मंथली, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे डेली डिसाइड कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि ये ज्यादा हमारे काम में आना होती है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन डेली की कैंडल की लिक्विडिटी होती है। तो जितनी भी डेली की कैंडल्स होती हैं, हर कैंडल के लो और हाई के पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी होती है, क्योंकि उस डेली की कैंडल में बाइंग और सेलिंग हुई होती है। तो उसके लो और हाई पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे ये एक डेली की कैंडल थी रेड वाली, मार्केट ने इसका लो स्वीप किया है और यहाँ से बाय आई है। एक ये रेड कैंडल थी, मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया है और यहाँ से सेल आई है। तो दूसरी लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, हर डेली डेली की कैंडल के लो और हाई पॉइंट पे। इसके बाद होती है लिक्विडिटी, सेशन की लिक्विडिटी। सेशन की लिक्विडिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है एशियन सेशन। मार्केट में तकरीबन 3 सेशन चलते हैं जो नॉर्मली मशहूर हैं। एक एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है वो होता है एशियन सेशन। एशियन सेशन का आप इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे तो एशियन सेशन का इंडिकेटर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एशियन सेशन की आज की रेंज क्या है। एशियन सेशन में मार्केट कितने मैक्सिमम पॉइंट तक गई थी और कहाँ पे लो पे आएगी। तो इस एशियन सेशन की लिक्विडिटी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये आपको एशियन का हाई नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप हुई तो एक छोटा सा रिवर्सल आया पीछे से, क्योंकि बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है तो मार्केट ने ज्यादा बड़ी मूव कहाँ पे आई जब मार्केट ने एशियन सेशन का लो स्वीप किया, ठीक है। अभी फिलहाल हम पढ़ें कि कहाँ कहाँ पे होती है, इसको चेक कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, वॉल्यूम के साथ कैसे मिलाना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो और लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, सेशन की लिक्विडिटी होती है, सेशन के लोज और हाई पॉइंट पे होती है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एशियन सेशन। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एशियन सेशन का लो स्वीप किया, अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखनी है। जैसे हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन आएगी तो यहाँ से हमें बाय की होगा, तो हमारे पास और कौन सी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, एशियन सेशन की। इसके बाद लिक्विडिटी होती है हर किस्म की रेंज के ऊपर। पूरी मार्केट में जो रेंज चल रही होती है उसके लोअर हाई पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे यहाँ पे एक रेंज चल रही है, इसके लो पॉइंट के नीचे भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ से मार्केट उसके हाई पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी। देखिए आप दोनों जगह पे मूवमेंट है, जब उसने इसका हाई स्वीप किया वहां से रिवर्सल है, जब इसने इसका लो स्वीप किया तो यहाँ से भी आतिफ रिवर्सल आपकी है। आवाज़ कम होगी, काफ़ी कम एक होगी। सेकंड, अच्छा। अब ठीक है सर। हाँ जी, अब ठीक है। मैं एक सेकंड, अब ठीक है सर, बिल्कुल जी जी आते भाई, माइक ठीक है। नजदीक कर लो। जी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कोई भी जो रेंज होती है उसके हाई और लो पॉइंट के नीचे और ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे अगर हम पीछे जाएं तो ये हमारे पास एक रेंज चल रही है, बहुत बड़ी रेंज चल रही थी। इस रेंज के जो हाई और लो पॉइंट्स होते हैं वहां पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि इस रेंज में भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो इसके लो और हाई पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी होगी। यहाँ से देखिए मैक्सिमम जहां से लोगों ने सेल किया, 2-3 दफा सेल आई, तो यहाँ से लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। जो मार्केट ने वो स्टॉप लॉसेस लिए, लिक्विडिटी ली और वहां से एक रिवर्सल आया। और इसी रेंज के लो के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ये रेंज का लो था, यहाँ से लिक्विडिटी ली, लोगों के स्टॉप लॉस रहा, यहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है। तो रेंजेस के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, रेंजेस के नीचे और ऊपर रेंज का लो पॉइंट और हाई पॉइंट। जैसे ये रेंज चल रही थी, इस कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज चल रही थी ना, ये इसका लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। तो दोनों को जब मार्केट ने स्वीप किया वहां से रिवर्सल आया और वहां से हमने अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। इसके बाद लिक्विडिटी होती है जो पैटर्न के ऊपर, जो लोग पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं उनमें से हमारे पास दो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है इक्वल हाइस, या जिसको आप डबल टॉप कहते हैं, और एक होता है इक्वल लो, ठीक है। ये हो गया इक्वल हाई हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास इक्वल लो। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब नॉर्मल रिटेलर देखता है कि यहाँ पे एक दफा मार्केट सेल आई, अच्छी सेल आई, दूसरी दफा मार्केट फिर यहाँ से
अच्छी सेलिंग दी एक ही पॉइंट के ऊपर। ये काम ऑलमोस्ट छोटा सा पॉइंट है जिसमें मार्केट 2 दफा सेल है। जब मार्केट तीसरी दफा इसको अप्रोच करती है तो बहुत सारे रिटेलर जो लोग होते हैं वो यहाँ से सेल करते हैं, इस इक्वल हाइस के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। या इसी तरह इक्वल लॉस के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट कायम हो जाती है, जहां से एक दफा मार्केट बाय गई फिर दूसरी दफा मार्केट बाय गई, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कायम हो जाती है। फिर जब मार्केट इन एरियाज को अप्रोच करती है तो यहाँ से लोग बाय करते हैं और नीचे स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, और हमारे सबसे ज्यादा काम भी यही आएगी टारगेट्स निकालने के लिए। इसके बाद लिक्विडिटी कहाँ पे होती है कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज के नीचे। ठीक है, इक्वल हाइज के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है तो यहाँ से सेल करते हैं और ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और इक्वल लोज के नीचे होती है कि यहाँ पे लोग बाय करते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, अब मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी, हर हमें पता है हर सूरत में। तो इन इक्वल हाइज और इक्वल लोज में एक होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज और एक होते हैं नॉर्मल इक्वल हाइज। उसी तरह एक हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लोज होंगे और एक होंगे नॉर्मल इक्वल लोज। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लोज हम इसको क्यों कहते हैं? लिक्विडिटी के हिसाब से कि मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करेगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट ये वाले जो इक्वल लोज अभी मैंने बनाए हैं कि इनकी मार्केट लिक्विडिटी हंट करेगी। ये कौन से हैं? जिनमें मार्केट डाउनवर्ड स्लोप में होते हैं इक्वल हाइज, यानी कि इक्वलाइज में से जो पिछली स्विंग होती है वो ऊपर होती है और दूसरी स्विंग जो होती है वो नीचे होती है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इनमें से दोनों स्विंग की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है। लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होने से क्या मुराद है कि मार्केट ने अभी किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है, इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली है। इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट कब लेती? जब इस स्विंग पॉइंट के ऊपर आती, लोगों के स्टॉप लॉसेस लेती, तो फिर इस स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी मार्केट ने ली होती ना। अभी तक क्या हुआ है? मार्केट ने इस स्विंग की भी लिक्विडिटी नहीं ली है और इस स्विंग की भी लिक्विडिटी नहीं ली है। तो अब क्या है? इन दोनों स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है, यानी कि मार्केट ने नहीं ली है। अब अगर मार्केट जब नीचे से किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी देगी और हमें यहां से बाय मिलेगी, तो हाई चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का हमारा जो टारगेट होगा वो इन इक्वल हाइज की लिक्विडिटी होगी, और मैक्सिमम चांसेस है कि हमें ये टारगेट मिलेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज। और दूसरे इक्वल हाइज कौन से होते हैं? जिसमें मार्केट में दूसरी स्विंग थोड़ी सी ऊपर होती है। अब ये भी इक्वल हाइज है, इसमें भी मार्केट जब लो स्वीप करेगी हमें बाय मिलेगी, तो हम टारगेट इनका यही रखेंगे। लेकिन जो पहले वाले इक्वलाइज है इसमें ज्यादा चांसेस हैं आपके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका ट्रेड का टारगेट, आप इनके ऊपर अपना टारगेट बिल्कुल टेंशन फ्री होके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं आपके टारगेट हिट होने की। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो इक्वल लॉस भी दो किस्म के होते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होते हैं। जैसे कि एक इक्वल लॉस ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों इक्वल लॉस में पहले वाले जो है वो है हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉस। हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉस इसलिए है क्योंकि इसमें इस स्विंग की भी मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली है और इस स्विंग की लिक्विडिटी भी नहीं ली है। पहले हमने डिस्कस किया था ना, स्विंग पॉइंट्स के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब अगर हम ऊपर से किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह सेल कर रहे हैं, तो इन इक्वल लॉस की लिक्विडिटी का हम टारगेट बहुत आसानी से लगा सकते हैं और वो हमें बड़ी बड़ी आसानी से मिल भी जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है इसके मिलने के। इस ये भी स्टिल ये बहुत अच्छा टारगेट होगा इन इक्वल लॉज में। लेकिन इन इक्वल लॉज में अगर आप देखें तो मार्केट एक स्विंग की लिक्विडिटी ले चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे जो मार्केट टारगेट करेगी वो सिर्फ एक स्विंग की लिक्विडिटी होगी। ठीक है, इधर मार्केट को दोनों स्विंग की लिक्विडिटी नजर आ रही होगी। तो ये वाले इक्वल लॉज क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी है, और ये वाले इक्वल हाइज हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अच्छा आतिफ, एक मिनट मार्केट। यहाँ पे स्टॉप करना। ठीक है जी। अच्छा जी, एक मिनट, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैसेज ऑन करेंगे सिर्फ, और उसमें पूछेंगे कि यहाँ तक आपको बात क्लियर है या नहीं क्लियर। अभी तक जो बात हुई है, एक तो आपको ये आतिफ ने बताया कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। लिक्विडिटी, इस आतिफ आप पानी शानी पियो बेशक है, दो ठीक मिनट। है सर। अच्छा जी, इसमें क्या है कि लिक्विडिटी है क्या चीज़, वो आपको बताया कि मार्केट का फ्यूल है। मार्केट को चलाना लिक्विडिटी नहीं होता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से समझ लें। आतिफ एक दफ़ा एनोटेट को ऑन करना ज़रा, मैं एक चीज़ जी यहाँ पे जी सर, समझाता हूँ ताकि ऑन मज़ीद कर दी क्लियर सर। हो जाएगी चीज़ यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें, वो ये होती है, आपको मैं चलें ये जो आपके सामने एग्जांपल्स बनी है इन्हीं से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, ये हमारे पास कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। अब इस बुलिश ट्रेंड में प्राइसेस नीचे आ जाती हैं इस जगह पे, यहाँ पे प्राइसेस फिर रही हैं, ठीक है जी। ट्रेंड ने कंटिन्यू होना है, जाहिर है ट्रेंड आपका बुलिश है, हम भी बुलिश ट्रेड्स देखेंगे। एक बहुत बड़ी दुनिया जो है वो बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बायर होगी, वो बाय करना चाहते हैं। अब मार्केट को उठाना होता है स्मार्ट मनी ने,
ठीक है, किसी बड़े प्लेयर की इन्वेस्टमेंट जब होगी तब मार्केट उठेगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इस जगह से अगर मार्केट को ऊपर उठना है और अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करना है, जैसे ये ऑल टाइम हाई था, आज हमारे पास ऑल टाइम हाई तकरीबन 2955 था, इस वक्त मार्केट 2980 पे है। अब अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करना है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी अभी हम दिखाएंगे लाइव पे। इसके लिए मिसाल के तौर पे स्मार्ट मनी को चाहिए 1 लाख ऑर्डर चाहिए। ठीक है जी, 1 लाख ऑर्डर चाहिए मार्केट को ये वाला हाई ब्रेक करने के लिए। अब 1 लाख ऑर्डर्स यानी 1 लाख बाइंग के लिए आप शेयर्स के एग्जांपल ले लें कि 1 लाख अगर शेयर्स इस जगह पे खरीदने हैं, तो कोई सेलर होगा तो मार्केट से खरीदे जाएंगे ना वो। यानी 1 लाख ऑर्डर्स चाहिए मार्केट को उठाने के लिए, बायर्स चाहिए 1 लाख बायर्स। तो 1 लाख बायर्स का मतलब है कि 1 लाख सेलर्स होंगे जिनसे माल खरीदा जाएगा तो मार्केट ऊपर उठेगी। अब वो यहाँ पे नहीं होते। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये भी है कि यहाँ पे 1 लाख सेलर्स नहीं है इस जगह पे। तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे आम लोगों ने तो बाय किया होगा, पब्लिक ने तो इस जगह से बाय किया होगा, सपोर्ट देखी है, कोई भी लेवल देखा है, कुछ भी देख लिया, लेकिन ये एनफ नहीं है मार्केट को उठाने के लिए। फिर इसमें क्या होता है कि इसी सपोर्ट के नीचे इस जगह पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, इस पूरे जोन में ये ऑर्डर से भरपूर जगह है। क्यों ऑर्डर से भरपूर जगह? क्योंकि जिन लोगों ने लाखों की तादाद में जिन्होंने बाय किया होता है, चाहे वो बड़े प्लेयर्स में से कोई हो या रिटेलर्स हों, उनके स्टॉप लॉसेस इन जगहों पे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी जोन। अब होगा क्या कि यहाँ पे तो वो 1 लाख बायर्स, 1 लाख सेलर्स नहीं मिल रहे मार्केट को कि जो बेचें और स्मार्ट मनी से खरीदे और फिर यहाँ से ऊपर जाए। तो वो क्या करेंगे, मार्केट को डाउनफॉल के लिए छोड़ेंगे, नीचे आने देंगे प्राइस को, इस जगह को हंट करेंगे या जानबूझ के इस जगह पे आएंगे। ठीक है, जोर लगा के। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े वॉल्यूम से जो ब्रेकआउट हो रहा है डाउन साइड, वो फेक होता है। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे उनको मतलूबा तादाद नहीं मिल रही ना सेलर्स की, क्योंकि जिनसे वो खरीदेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, कुछ सेलर्स चाहिए हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पे सेलर्स नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं कि मार्केट को जानबूझ के नीचे लाया जाता है और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी होती है इसको पकड़ा जाता है। असल में ये सेल ऑर्डर्स है, बाय का स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो यहाँ से ये ऑर्डर्स कैसे पूरे किए जाते हैं कि जब मार्केट नीचे आएगी, 1 लाख ऑर्डर्स चाहिए तो 80,000 यहाँ से मिल गए, ये 70,000 फर्ज करें यहाँ पे मिल गए। तो बाकी 20-30 हज़ार जो बचेंगे वो फर्क स्मार्ट मनी खुद से पूरा करेगी और मार्केट को यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, उठना आसान हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ये बिल्कुल इसकी एक लॉजिकल चीज़ है। और वैसे भी हमें पता है कि जो भी आतिफ ने आपको बात बताई है कि इन जगहों पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। इस आप इसकी एग्जांपल एक और ले लें। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये वाला हाई प्रोबेबिलिटी जोन है टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो जोन्स की लिक्विडिटी है। ठीक है, आप ये समझ लें कि एक फेरी वाले से हम मिसाल ले लेते हैं। एक फेरी वाला है जिसने कोई चीज़ बेचनी है, उसके लिए आपको वो किस जगह पे जाएगा जहाँ पे 10 लोग हैं, जहाँ पे रश लगा हुआ है, वो किसी चीज़ ऐसी बेच रहा है, गर्मी है वो, और वो कोई ड्रिंक बेच रहा है। तो वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे 10 लोग बैठे हैं या जहाँ पे 20 लोग बैठे हैं? जाहिर है वो ज़्यादा रश वाली जगह पे जाएगा। इसलिए ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है टारगेट के लिए कि मार्केट वहाँ पे हंट करेगी जिस जगह पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेज होंगे। यहाँ पे 10 यहाँ पे हो गए, 10 ही यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे 20 टारगेट मिलता है। यहाँ पे कम मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ एक लिक्विडिटी का, एक जोन की लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखें कि मार्केट की मजबूरी है, लिक्विडिटी मार्केट की मजबूरी है, तभी हमने कहा कि ये इसका फ्यूल है, इसको चलाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे ऑर्डर्स पूरे नहीं होते तो जानबूझ के प्राइस को गिरा के ऑर्डर्स पूरे किए जाते हैं, बाकी जो मतलूबा तादाद रह जाती है उसको ऐड किया जाता है यहाँ पे, और फिर मार्केट अपना उठ जाती है उस जगह से। गिरने के लिए भी ऐसा ही है। और ये भी आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ पे क्यों आएगी, हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों कहा जाता है, या इस जगह को हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो जोन्स की लिक्विडिटी है, पहले की और दूसरे की। ये वाला इतना हाई प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन की ही लिक्विडिटी है। क्योंकि यहाँ तक आपको अगर बात समझ आ गई है, जो बातें हमने समझाई हैं, तो आप मैसेज में बता दें कि यहाँ पे आपको बात समझ आ रही है, यस नो कर दें, ताकि हम फिर आगे चलें इसके बाद। वो मैसेजेस ऑन करने पड़ेंगे जी शायद। मैंने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया मैंने। ठीक है। हाँ जी, मैसेज में बताएं कि इतनी बात समझ आ गई है, तो फिर हम आगे चलते हैं, मजीद आगे चल के मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक हो गया, चलें जी। ठीक है, मैसेज स्टॉप करते हैं, आगे दोबारा चलते हैं। ठीक है सर। चलें जी आतिफ, मुझे आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरी आवाज ठीक आ रही है सर ऐसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। चलें कभी ठीक है। माउथ पीस आते भाई आपका माइक जो है ना इधर उधर हो जाता है, दूर से नहीं, आते हैं। इसलिए मैं ना अब हाथ में यहाँ से पकड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल जी, बेहतर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये चीज डिस्कस करने के बाद अब मैं शुरू कर दूं ना सर? वो हो गया मैसेज आ गया? जी जी स्टार्ट करें, मैसेज आ गया, ठीक मैसेज आ है। गया, स्टार्ट करें। ठीक है। आते भाई इसके एक बाद काम जो कर चीज हमने, सकते हैं, जी एक जी काम कर सकते हैं एंड पे या शुरू में, कि यहाँ पे चार्ट पे अगर राइट कर दें कि 5 टाइप्स की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो आपने बताई है, हाई स्विंग, लो, और जी, ये मैं रेंज अपना और वो डेली टाइप्स ही और बताने एशियन। लगा था। हाँ ठीक जी, है हाँ हाँ जी, ठीक है, ठीक है। शुरू वो करें, इधर शुरू रिटर्न करें। होगी तो।
बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करें जी। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स की, लिक्विडिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो हमने ये सारी लिक्विडिटी पढ़ ली कि कहाँ कहाँ पे होती है। अब इसमें से एक चीज, दो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लिक्विडिटी की टाइप्स क्या है। लिक्विडिटी की मेनली दो टाइप होती है। एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, जिसको हम EX कह लेते हैं, ठीक है, और दूसरी होगी इंटरनल लिक्विडिटी। अब जितनी हमने यहाँ पे अभी किस्में पढ़ी हैं, ये सारी की सारी किसकी की थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की किस्में थी। ठीक है, दूसरी है इंटरनल लिक्विडिटी, सॉरी फॉर माई राइटिंग। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की हमने अभी तक कितनी किस्में पढ़ी हैं? हमने 5 किस्म की तकरीबन पढ़ी है। एक डेली की लिक्विडिटी, हर डेली की कैंडल के नीचे और ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि स्विंग पॉइंट, कोई भी जो मार्केट का स्विंग पॉइंट होता है वहां पे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा, तीसरा पढ़ा है कि रेंज, हर जो कोई भी मार्केट में अगर रेंज हो रही है तो उसके हाई और उसके लो पॉइंट के ऊपर क्या होगी, लिक्विडिटी होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इक्वल हाई जो पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न में जो सबसे मशहूर हैं वो है, जो सबसे ज्यादा हमारे काम आएंगे वो है इक्वल हाइज और इक्वल लोज, जिसे हम डबल टॉप या डबल बॉटम भी कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, ये है। और फिर एक हम रह गई है बीच में सेशन की लिक्विडिटी। ये जितनी किस्म की लिक्विडिटी पड़ी है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं, जो कि मार्केट हंट करती है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, डेली की लिक्विडिटी, सेशन की लिक्विडिटी, इक्वल हाइज लॉस की लिक्विडिटी, स्विंग पॉइंट की लिक्विडिटी। तो ये जो 4-5 किस्म की लिक्विडिटी है, ये सारी हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मीन सिंपल अगर बात करें तो जो लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और एक लिक्विडिटी होती है इंटरनल। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक तो स्मार्ट मनी ने क्या करना होता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेज लेने होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेज लेने होते हैं। दूसरा, उसने अपनी भी बाइंग सेलिंग करनी होती है। तो जो स्मार्ट मनी अपनी बाइंग सेलिंग करती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। वो कहाँ पे होती है, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, ऑर्डर ब्लॉक या FEG होगा, वो जो होता है वो होता है इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे हमारे पास ये एक FEG लगा हुआ है, इस FEG में क्या होगी, स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स लगाए होंगे, ठीक है, बाय के, यानी कि बाय का FEG है तो बाय के ऑर्डर्स लगाए होंगे। तो इस जो जो ऑर्डर्स लगाए होंगे इसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो कोई भी जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होगी, इंटरनल लिक्विडिटी। अब हमारे पास एक चीज होती है हाई प्रोबेबिलिटी जोन। जब ये दोनों किस्म की लिक्विडिटी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अभी मैं उसकी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसको सही से समझ आएगी। ठीक है, अब जब ये दोनों किस्म की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे, और इंटरनल लिक्विडिटी जहां पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होंगे, जब ये दोनों किस्म की लिक्विडिटी मिलेंगे तो वो होगा हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। इसकी मैं आपको एक से एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करें कि ये एक FEG है और इसके ऊपर एक स्विंग लगी हुई है ऐसे। अब हमें पता है कि स्विंग जो लो होता है उसके नीचे क्या होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लोगों के स्टॉप लॉसेज होते हैं, यहाँ पे जो बाइंग गई होगी उसके नीचे क्या होंगे, लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे, ये आ गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसके इमीडिएटली नीचे अगर आपको एक अनमिटिगेटेड FEG मिलता है, ठीक है, अनमिटिगेटेड FEG मिलता है, या FEG और ऑर्डर ब्लॉक साथ में मिल जाते हैं, तो वहां पे क्या होंगी, इंटरनल लिक्विडिटी, यानी कि स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होंगे। अब यहाँ पे दो किस्म की लिक्विडिटी इकट्ठी मिल रही है। एक पॉइंट है जहां पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अब ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके मैक्सिमम चलने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे जोन के ऊपर आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, या जो हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ करेंगे तो वहां पे आप जो सर ने पढ़ाई है, तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेके यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये आपका सबसे बेस्ट जोन होगा। ये कौन सा जोन है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन। हाई प्रोबेबिलिटी जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों किस्म की जो लिक्विडिटी है वो आपस में मिल रही है। यहाँ से जब मार्केट आएगी, इस जोन को अप्रोच करेगी, यहाँ से जितने लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे वो सारे उड़ाएगी, लोगों के स्टॉप लॉसेज लेगी, लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेगी, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जब आके टैप करेगी तो उसको इंटरनल लिक्विडिटी जो कि स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स में होंगे वो भी मिल गए होंगे। अब मार्केट के यहाँ से बाय जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि कोई और रीजन नहीं बचता कि यहाँ से मार्केट, जब उसकी अगर लिक्विडिटी जो कि हंटिंग थी वो पूरी हो गई एक्सटर्नल इंटरनल की, तब कोई रीजन नहीं बचता कि यहाँ से मार्केट ना जाए। अगर आपका ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है इसको, तो ये आपका सबसे बेस्ट जोन है बाय जाने का, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी दोनों शामिल है। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जिस जगह से आज हमने बाय किया है, अगर आप देखें जिस जगह से आज हमने बाय किया है, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक जो ब्लू जोन लगा हुआ है, ये हमारे पास एक 5 मिनट का FEG है, और इसी जगह के ऊपर H1 के अंदर भी FEG है। अब हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक स्विंग लगी हुई है, ये इस स्विंग के नीचे क्या होंगे, लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होंगे, लोगों के स्टॉप लॉसेज होंगे, और इसी स्विंग के इमीडिएटली आपके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है।
जो कि एफपीजी है, जहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस जोन को टैप किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है और इंटरनल लिक्विडिटी ली है, तो यहाँ से कितनी अच्छी बाइंग आई है। तो ये जो जोन है आपका, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अभी हम इसकी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को देख लें। ये हमारे पास एक एफईजी है। अब इस एफईजी के ऊपर देखें कितनी ज्यादा रेंज हुई हुई है। एक स्विंग ये लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये स्विंग लगा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हुई है, रेंज हुई है। तो ये जो रेंज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटर्नल लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है, दो स्विंग भी लगे हुए हैं। तो इस रेंज के और स्विंग के नीचे क्या होगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा हाई प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, इस इमीडिएटली इसके नीचे चाहिए। इसके इमीडिएटली नीचे जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा लिक्विडिटी के नीचे, वो क्या होगा, हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। और वहां पे मैक्सिमम चांसेस है मार्केट के बाय जाने के। अब जितनी किस्म की हमने लिक्विडिटी पड़ी थी ऊपर चार पांच की, कि चाहे वो डेली की लिक्विडिटी हो, सेशन की लिक्विडिटी हो, ठीक है, स्विंग्स की लिक्विडिटी हो, इक्वल लोज हो, इक्वल हाइज हो। अब आपने जब भी बाय करना है तो आपने कोशिश करना है कि उस पॉइंट से बाय करें जहां पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है। अगर मार्केट के इक्वल लोज लगे हुए हैं जैसे, ठीक है, ये अगर मार्केट की इक्वल लोज पर है, तो आपने बाय कहां से प्लान करनी, इसके नीचे अनमिटिगेटेड जोन ढूंढना है। अगर आपको इसके नीचे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिल गया है, तो वो आपका सबसे बेस्ट पॉइंट होगा बाय करने का। क्यों? क्यों हाई प्रोबेबिलिटी जोन है? क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी मिल रही है। या इसी तरह आपके अगर सेशन की लिक्विडिटी है, अगर आपका सेशन लगा हुआ है, एशियन सेशन आप ऑन करेंगे और उस एशियन सेशन के लो के नीचे आप क्या ढूंढेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे। तो आपकी सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, एशियन अगर लिक्विडिटी को यूज करेंगे तो जो मार्केट का क्या होगा, लिक्विडिटी एशियन सेशन के नीचे अगर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस जगह के ऊपर, एशियन लो के नीचे जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा, आपका हाई प्रोबेबिलिटी। इसी तरह कोई भी स्विंग पॉइंट है या आपका कोई डेली की लिक्विडिटी है, तो उसके नीचे आपने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है जहां से मार्केट आपको मैक्सिमम बाय देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास ये एक 15 मिनट का एफईजी लगा हुआ है, ये ब्लू वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्या हुआ है, इक्वल लोज लगे हुए हैं, दो स्विंग लगी हुई है। अगर उसके ऊपर एक स्विंग लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी हाई प्रोबेबिलिटी है। जितनी ज्यादा किसी जोन के ऊपर लिक्विडिटी होगी, उतना ज्यादा वो हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर दो जोन लग गए हैं तो वो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। तीन स्विंग्स लगे हुए हैं तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। तो जितनी ज्यादा किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्विंग लगे होंगे, वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी होगा। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट एफपीजी ये है, उसके ऊपर दोबारा हमारे पास एक क्या लगी हुई है, स्विंग लगी हुई है। तो यहाँ पे दोबारा एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। तो जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है इस स्विंग स्विंग लो की, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया, तो दोबारा बहुत अच्छी बाइंग आई। तो आगे से जब भी आपने कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना हो, तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करें जहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी दोनों मिल रही है, दोनों मौजूद है। तो वो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। मेरे ख्याल में हाई प्रोबेबिलिटी जोन की एग्जांपल काफी है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो चैट में भेज दें। हाँ जी, मैं चैट ऑन करता हूँ। चैट में कोई ऐसा क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें, अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। ये चीज़ें जो है ना, एक क्लास से हमेशा नहीं कवर होती। एक क्लास में, दो क्लास में आपको समझ नहीं आएगी, एक वीडियो से, दो वीडियो से। ये जब हम बैठते हैं ना लाइव में, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे तसल्ली से बैठा करें, चुप करके बैठा करें, बस देखा करें कि क्या चीज़ हो क्या रही है। साथ साथ हम बताते रहते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं बगैर वजह के कभी नहीं रीट्रेड। वजह बताते हैं कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये स्विंग है, ये लेवल है, तो उसको देखा करें बस। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? यहाँ पे मैं एक मिनट स्टॉप लोग करता हूँ, उसको देखते हैं कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया। इंटरनल लिक्विडिटी एफईजी को कहते हैं। ऑल क्लियर? इंटरनल लिक्विडिटी इंटरनल की यार जो बात अभी से पढ़ाई है बस उसका पूछे, बताएं। जो पढ़ लिया उसमें कोई सवाल है तो बताएं। इंटरनल बताया ना, एफसीजी को कहते हैं। जो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ हम इंटरेस्ट के ऑर्डर उस ऑर्डर टाइम होते फ्रेम हैं। पे देखेंगे। लिक्विडिटी हर टाइम फ्रेम की होती है, 1 मिनट की भी लिक्विडिटी होती है, 5 मिनट की भी होती है, डेली की भी होती है, वीकली की भी होती है। हर टाइम फ्रेम की जैसे अपने पिप्स रेंज होती है ना, इसी तरीके से हर टाइम की अपनी लिक्विडिटी होती है। अब कहीं पे एक स्विंग बनता है, एक रेंज बनती है, ठीक है। आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अगर 1 या 5 मिनट देख रहे हैं, मुमकिन है 5 मिनट में से रेंज चल रही हो, ठीक है, और प्राइस ऊपर चली गई है, तो उसके सारी इस पूरे जोन के नीचे इसकी लिक्विडिटी बाकी है। इसी तरीके से इसी 5 मिनट की कैंडल को जब आप
1 आवर में जाके देखेंगे तो 1 आवर में कोई भी ऐसी रेंज नहीं होगी, वहाँ पे सीधी एक बुलिश कैंडल बनी हुई होगी। तो ये चीज़ होती है, अब 5 मिनट की लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, 1 आवर की नहीं है। 1 आवर की नीचे होगी, अपने लेवल पे होगी। तो हर टाइम फ्रेम को आप उसके हिसाब से देखा करें, जिसमें जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिल रही है, कंप्लीट है, उसको ले लें, वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, और उस टाइम फ्रेम के जो पिप्स बनते हैं वो ले लें। आते भाई इसमें एक पॉइंट ऐड कर दें, हाई प्रोबेबिलिटी एंड मीडियम प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी का, कि वो स्विंग से कितने डिस्टेंस पे। चलें हाँ जी जी, आतिफ, आप कंटिन्यू करें आगे, ठीक है। ठीक है। इसमें जो अभी हमने हाई प्रोबेबिलिटी जोन ये मार्क किया है, इसके बारे में सीखे कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन कौन सा होता है। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी जो जोन है आपका, ये concept यही होता है कि वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अगर वो मिटिगेट हो गया है किसी दूसरे ब्रोकर में, तो वो आपका डाउटफुल हो गया। तो ऐसे जोन के ऊपर आप क्या करेंगे, इसके नीचे जो एक जोन होगा, आप एफईजी होगा, आप उसको भी मिला लेंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐसे scenario में जब बिल्कुल साथ हो, तो आप क्या करेंगे, दो एफईजी को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, दोनों एफईजी कॉम्बो आपका फिर क्या होंगे, दोनों एफईजी को इकट्ठा मार के आप हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएगा आपका, और फिर आप वहां पे क्या करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे वॉल्यूम की, और फिर आप ट्रेड करेंगे। या एक दूसरा सिनेरियो ये भी है कि जो स्विंग की लिक्विडिटी है वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कोई 100 पिप्स या 150 पिप्स का फासला आ गया। अगर इतना फासला आ गया, तो फिर तो वो जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन वाला है वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना। हाई प्रोबेबिलिटी जोन का तो कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो थोड़ा सा रीजन होता है जहाँ पे दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है। तो इस केसेस में भी आपका ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप बाय कर भी रहे हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगी। जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन वाला कॉन्फिडेंस है, फिर वो इस जोन के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको लिक्विडिटी को स्ट्रक्चर के साथ कैसे देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम अगर बाय सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड के साथ करते हैं। तो अगर आपका बाय का ट्रेंड है, पीछे बाय जा रही है मार्केट से, ये ये आपकी क्या है, इम्पल्स वेव है पूरी, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे खत्म हुई है। इस इम्पल्स वेव ने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, पीछे से बाय का ट्रेंड आ रहा है। तो इन अब जो चीज हम अभी हमने पढ़ी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, तो आपने इसको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना है। अगर आपकी इम्पल्स वेव है, तो आपकी सबसे बेस्ट बाइंग की जगह कौन सी होगी, जहां पे इस पूरी इम्पल्स वेव के अंदर जहां जहां पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, ये आपकी एक्सटर्नल वेव है, तो इसके अंदर जहां जहां पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, ट्रेंड के साथ आपकी वो सबसे बेस्ट जगह है बाय करने की लिक्विडिटी की। और सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी, इस पूरी इंपल्स वेव के अंदर अगर कहीं पे हाई प्रोबेबिलिटी जोन पड़ा है, इस अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन जहां पे होगा, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होगी, इंटरनल लिक्विडिटी भी। जैसे कि हमें अगर हम यहाँ देखें, ये यहाँ पे अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अब अगर आप देखें तो आपको इस जगह के ऊपर अगर आप आके बाय करेंगे, तो ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका ये ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है इस जगह को, दूसरा स्ट्रक्चर और ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी दोनों किस्म की इकट्ठी हो गई है। यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ले लिया और इंटरनल लिक्विडिटी भी ले लिया, दोनों किस्म की लिक्विडिटी कंबाइन हो रही है। इस जगह से आप जो बाय करेंगे, उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपको टारगेट देगी जहां से मार्केट गिरी है वहां तक। इस चीज को कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी के टारगेट। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर एक इंपल्स वेव के अंदर किसी मार्केट ने स्विंग स्विंग की लिक्विडिटी ली है, उस पूरी बड़ी इंपल्स वेव के अंदर, ठीक है, हायर लो तो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हायर हाई है, इस हायर लो और हायर हाई के दरमियान में जो इंपल्स वेव है, उस इंपल्स वेव के अंदर मार्केट ने कहीं से भी किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ली है, उस स्विंग लो की लिक्विडिटी नीचे, अगर उसके नीचे एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ पे आपकी जो बाय बनेगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और वही आपको सबसे बड़ी रिस्क टू रिवार्ड रेशो देगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के साथ आपने कहाँ अलाइन करना है इसको, इस जगह से आपने बाय देखनी है। यहाँ पे दो दो जगह पे लिक्विडिटी पड़ी है। अगर आप देखें इस इंपल्स वेव के दौरान, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से लेके यहाँ तक इंपल्स वेव जो है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई है, तो दो जगह है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इन दो जगह के नीचे आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, और यही आपके हाई प्रोबेबिलिटी जोन होंगे। और सबसे ज्यादा मार्केट की बाय जाने की जो जो चांसेस हैं, वो इन्हीं जगह से हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन को, लिक्विडिटी को आपने इस तरह स्ट्रक्चर के साथ क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। ऐसे जोन पे जहां से आप बाय करेंगे, यहाँ से आपकी बाय ली है, तो इस बाय का आपको, अगर आपको वॉल्यूम की अच्छी कंफर्मेशन मिल गई है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लाजमी है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन ना मिले, तो वो नीचे वाली लिक्विडिटी को हंट करने आ जाए।
इस जोन के ऊपर मार्केट अगर आ जाती है, इस जोन के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन फिर आपको मिलेगी, तो फिर आप यहाँ से बाय करेंगे, तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। यानी कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो पीछे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते आ रही है, वो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, इस तरह आपने लिक्विडिटी को और पॉइंट, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना है। इसी को अगर आप उल्टा करेंगे तो सेल के केस में भी देख सकते हैं। सेल के केस में कैसे होगा, एक सेकेंड सोचो। ये यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये आपका लोअर हाई है। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से ये आपका लोअर लो है। अब आपके पास दो पॉइंट सबसे बेस्ट कौन से हैं सेल करने के हिसाब से, जहां जहां पे लिक्विडिटी पड़ी है इस पूरी इंपल्स वेव के अंदर। इस पूरी इंपल्स वेव के अंदर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है, दो स्विंग नजर आ रहे होंगे आपको। एक ये स्विंग पॉइंट है, और एक ये स्विंग पॉइंट है। अब आप कुछ जब इसकी और आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मार्क करेंगे, इस पूरी इंपल्स वेव के अंदर, इसी इन्हीं स्विंग पॉइंट्स के ऊपर। एक आपका सबसे बेस्ट जगह कौन सी होगी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली, और दूसरी कौन सी होगी, ये। इन जगह पे मार्केट जब अप्रोच करेगी, तो यहाँ से आप अपनी सेल प्लान करेंगे, इस जगह से या इस जगह से अपनी सेल प्लान करेंगे, और आपका टारगेट क्या होगा, आप क्या चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अपनी आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट टेक करेंगे, लेकिन आपका जो मेन टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है ना, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी जहाँ पे मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप कर रही है, वहां से लेके यहाँ तक। इसी को हम आगे डेली के साथ इनकॉर्पोरेट करके भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तक के लिए इसको स्ट्रक्चर के साथ इस तरह लाइन करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ चैट। क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर के साथ ही सर मसला आता है। हाँ जी बिल्कुल। स्ट्रक्चर आपने जिस साइड पर स्ट्रक्चर गिर रहा है, यानी स्ट्रक्चर बेरिश है, जी तब सारे प्राइसेस गिर रही हैं, उसमें आपने स्विंग हाई के ऊपर देखना है, लिक्विडिटी स्विंग हाई जो भी आपका था उसके ऊपर लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। इसी तरीके से अगर जी स्ट्रक्चर बुलिश है तो उसमें जो लोज होंगे, उन लोज के नीचे जिस तरह आज हमने ट्रेड किया, उन जगहों पे स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं, वहां पे आपने देखना होगा, लिक्विडिटी जोन्स वही होंगे। डेली कैंडल लिक्विडिटी, डेली कैंडल लिक्विडिटी, चले ठीक है। और हाउ डू वी हाई नो प्रोबेबिलिटी। मार्केट इज मेकिंग डबल बॉटम और टेकिंग लिक्विडिटी ऑफ द फर्स्ट स्विंग? जब एक स्विंग लग गया ना, उसकी लिक्विडिटी ले ली है, तो वहाँ पे वॉल्यूम आपको बताएगा ना, वॉल्यूम बड़े हो जाएंगे, वॉल्यूम आपको बता देगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है सर कि बीच में ये बात करना है कि अगर एक स्विंग लगी हुई है ना यहाँ पे, जी जी। ठीक है, ऑलरेडी पीछे से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी या इसी जगह से बाय हो गई। तो वो अगर अच्छा आपका यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, एक ऑलरेडी अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, और इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ी सी लिक्विडिटी भी जनरेटेड है, अगर इसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेटेड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, और यहाँ पे आपके लिए फ्यूचर के लिए लिक्विडिटी छोड़ जाएगी, डबल बॉटम बना देगी। और यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको चार चीज बनाएगी बताएगी, जो सर ने बताया कि वॉल्यूम की कंफर्मेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ब्रेकर ब्लॉक वाली बाय नहीं देखनी हमने यहाँ से, नहीं यानी देख, अगर अगर ये जी चीज़ बन रही है इस तरह, अब ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको फिर हम बाय ना करें, बाय ना देखें इसकी इस जगह पे। जी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। जी। इसको इस तरह से देख सकते हैं हम, इस तरह से मार्केट दो तरह से करती होती है। कभी एक तो पैटर्न ये बताया ना आपको कि लिक्विडिटी किस तरह जनरेट करके जाती है, मार्केट इंपल्स वेव के अंदर ही लिक्विडिटी जनरेट करके जाती है। दूसरी तरीका ये होता है, जैसे कि दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्केट इंपल्स वेव के अंदर लिक्विडिटी जनरेट करके नहीं जाती, बल्कि क्या करती है, बाद में लिक्विडिटी जनरेट कर देती है। सॉरी यार, इधर क्या, जी, कि ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, तो मार्केट क्या करेगी, इसके ऊपर आके एक दफा स्विंग लगा देगी, ऊपर इक्वल हाइज बना देगी। ठीक है, इक्वल हाइज बना के फिर आपको यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर आके यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बाय देगी। और अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक ऊपर लिक्विडिटी मौजूद नहीं भी है, तो ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रक्चर में सर ने पढ़ाया हुआ है कि सबसे बेस्ट जगह होती है बाय करने की, इस जगह के ऊपर आपको। ये तो हम बता रहे हैं ना कि इस इंपल्स वेव के अंदर आपके सबसे बेस्ट पॉइंट कौन से है। लाजमी बात नहीं है कि मार्केट 100% इनकी आके लिक्विड लेके भी बाय होगी, मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से भी बाय जा सकती है। अगर आपको ब्रेकल ब्लॉक के ऊपर स्ट्रॉन्ग, अगर आपके ऊपर एफबीजी पड़ा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है, तो उस जगह से भी आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेके बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर दूसरे सिनेरियो में है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसके ऊपर लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर भी, अगर लिक्विडिटी नहीं भी इकट्ठी हुई, तो ब्रेकर ब्लॉक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया, वहां पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेके बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एक दफ़ा आप इस तरीके से समझ लें, यहाँ पे मैं आपको इसका एक सिनेरियो बना देता हूँ। ये देखिए ना, अभी क्वेश्चन असल में ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको साथ ले लिया। ये देखिए, वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे
ये चीज़ बन गई, ठीक है, एक इम्पल्स वेव लगी है, फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर दी। रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देती है। अब ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया हमारा ये वाला जोन। ठीक है जी। अब वो पूछ ही रहे हैं कि क्या फिर हमें यहाँ से बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी ये पढ़ रहे हैं कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, इस जोन के इस लाइन के नीचे लिक्विडिटी है, तो हमें यहाँ से बाय करना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप के बाद। एक मैं आपको बताऊं कि जब इस जगह पे हम कोई जोन लगाते हैं ना, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये वाला। अब अगर हमने ये जोन मार्क कर दिया है कि यहाँ से बाय कर लें, तो यहाँ पे मैं तो लिमिट, आतिफ भी हम यहाँ पे लिमिट लगवा देते हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन गया, क्योंकि स्विंग लो भी यहाँ पे स्वीप हो जाएगा, और नीचे एक एफईजी है जो कि वैलिड भी है, तो उसको हम यहाँ से इस जगह पे आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं छोटे रिस्क के साथ। हाँ, कंफर्मेशन के बाद आप प्रॉपर रिस्क ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस जगह पे अगर प्राइस आती है, टैप करती है इस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक पे, तो यहाँ से भी हमें बाय नहीं करना चाहिए? तो बाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ, जरूरी नहीं है कि हर दफा प्राइस नीचे आए। अभी हम नीचे अगर देखे जाएं, तो ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इसमें ऐसे बेशुमार पॉइंट्स प्राइस नीचे छोड़ रही है जहाँ पे जो अभी अनमिटिगेटेड है, प्राइस वहां पे गई नहीं दोबारा। ठीक है, तो आप बाय जरूर करें यहाँ से, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखना है, सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक नहीं देखना। ब्रेकर ब्लॉक इटसेल्फ एक लिक्विडिटी वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखना होता है, यहाँ पे आपने देखना ये है कि कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई चीज़ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कम से कम फिबोनाची का लेवल हो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक जब एक फिबोनाची की वेव लगाएंगे, तो उसका 60% 50% वो जोन यहाँ पे आ रहा हो, फिर यहाँ पे आके आपको कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, कोई 2 बार रिवर्सल, या कोई एफर्ट फिट रिजल्ट, वॉल्यूम की अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए, तो आप यहाँ से बाय कर लें जरूर, फिर प्राइस नीचे नहीं आएगी। और एक चीज़ इसमें ये होती है, जो ज्यादातर होती है, अक्सर होती है, वो ये होती है कि जब प्राइस नीचे टैप करने आती है ना इस जोन को, जब प्राइसेस इस जोन को टैप करने आ रही होती हैं इस तरह, तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे लेवल से ना थोड़ी देर पहले, अभी इसने टैप नहीं किया होता, और उससे पहले ही यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, उससे पहले ही प्राइस एक दफा बुलिश हो जाती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हो जाती है, वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन, वॉल्यूम का कोई साइन नहीं आ रहा होता, प्राइस बुलिश हो जाती है। और हम अक्सर आपको लाइव में मना करते हैं कि बाय ना करें, क्योंकि हमारा लेवल नीचे है, और ये आमतौर पर ट्रैप होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी जनरेट हो गई, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे नीचे लगाना शुरू कर दिए। अब यहाँ से एक ही कैंडल बनती है, आमतौर पे एक या दो कैंडल्स बनती है बड़ी सी, और विक लगाती है, और यहाँ से दोबारा प्राइस बुलिश हो जाती है इस तरह। अब असल बाय करने का टाइम था, जब प्राइस ने उसको टैप भी कर लिया, और जो ये वाला स्विंग लगा था उसकी लिक्विडिटी भी ले ली, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे, मैं आपको इसलिए हमेशा कहता हूँ ना कि इस ट्रेंड में आपके पास बाय करने की दो जगह हैं, एक ये और एक ये, यही दो बताइए आपको हमेशा। यहाँ पे अच्छा साइन मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता तो नीचे आने दें, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने दें। यहाँ पे आमतौर पे शेक आउट लगता है, लिक्विडिटी स्वीप का आपने साइन पड़ा हुआ है, शेक आउट, शेक आउट जैसे ही लगेगा बड़े वॉल्यूम के साथ, छोटे वॉल्यूम के साथ बाय कैंडल बनेगी ऊपर, यहाँ से आप बाय कर लें, और ये आपकी बड़ी जबरदस्त ट्रेड चल सकती है यहाँ से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। और कोई चीज़ इस तरह की हो, अगर नजर आती है कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। एसएल कहाँ होगा पूरे जोन के नीचे? जी एसएल फिर लो के नीचे, जो आपका वॉल्यूम का साइन बनेगा ना बाय का, ये सेल का, उसके ऊपर ये नीचे एसएल आ जाएगा आपका। वॉल्यूम तो आपने देखना ही है ना लिक्विडिटी के साथ। देखिए एक चीज आपको और बता दूं, जब हमारा कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, फॉर एग्जांपल बुलिश है मार्केट, हम इसी की बात कर लेते हैं, प्राइस यहाँ पे आती है इस जगह पे, और यहाँ पे आके टैप करती है। आपको एक बात हमने बताई है, शेकआउट बताया, उसमें भी यही बताया था कि शेकआउट का जो वॉल्यूम होता है वो एक्सेसिव होता है, पिछले जितने वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं इस वेव में, डाउन वेव में जो वॉल्यूम होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा आता है, तो वो शेकआउट बन जाएगा। अगर काफी बड़ा आ गया, अल्ट्रा हाई आ गया, तो फिर वो क्लाइमेक्टिक बार बन जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बन गया, उसमें एक कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होगा, नेक्स्ट कैंडल छोटे वॉल्यूम के साथ उसका इनगल्फ कर लेगी, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्यों बड़े होते हैं, हर सूरत में वॉल्यूम बड़ा क्यों है, चाहे वो शेकआउट लग जाए फिर एक्सेसिव वॉल्यूम क्यों है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्यों है, अगर यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बनेगा, जाहिर है पिछली कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आएगा। क्यों वॉल्यूम बड़े होते हैं? क्योंकि इसी, ये जो नीचे ऑर्डर्स होते हैं ना, आप उस टाइम बात बताई थी, ये सब ऑर्डर्स भी अब शामिल हो गए हैं इस वेव में। जो नीचे जितने भी सेल ऑर्डर्स बने हुए थे, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, वो सब अब लिक्विडिटी में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो आसान चीज़ है, वॉल्यूम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो बहुत मजे की और बहुत आसान चीज़ है। सर यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है जी। कि लिक्विडिटी हंट किए बगैर अगर न्यू हाई लग जाए तो, हाँ जी, ठीक अगर है, आप कंटिन्यू देखिए, करें जी। देखिए दो तरह से मार्केट कंटिन्यू करती है स्ट्रक्चर में, एक अगर एक करती है इस तरह से, और दूसरी करती है इस तरह से। कभी कभी ये वाले पैटर्न पे कंटिन्यू करती है मार्केट, कभी इस पैटर्न कंटिन्यू करती है। तो इन दोनों पैटर्न में अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखें, तो एक इस पहले वाले पैटर्न में लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे। दूसरे वाले पैटर्न में लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे भी पड़ी है। ये जो आपका हायर लो, इस वाले पैटर्न में आपका हायर लो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस वाले पैटर्न में आपका हायर लो कहाँ पे, यहाँ पे। अगर आप देखें मार्केट को, जिस तरह हमने पहले कहा है कि तलाश होती है लिक्विडिटी की,
अगर नॉर्मली हम अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है ना, नॉर्मली हम कहाँ पे बाय सेल कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। लाजमी बात है यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो रही है तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का लेवल होगा। अगर इस केस में अगर मार्केट ऊपर से सेल हो रही है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया, अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से टकराई है, तो मार्केट के लिए डायरेक्ट लिक्विडिटी का टारगेट क्या नजर आएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रेट वेव में ऊपर गई है, मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। अगर इस वेव में मार्केट आती है ऊपर से किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्ट होके आती है, तो इसको यहाँ पे लिक्विडिटी तीन जगह पे नजर आ रही होगी, यहाँ पे भी आ रही होगी, यहाँ पे भी आ रही होगी, यहाँ पे आएगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी या मुड़ जाएगी, या यहाँ से लिक्विडिटी लेके मुड़ जाएगी। दूसरे केस में आपका जो है हायर लो की ज्यादा प्रोटेक्टेड है, इसमें आपके हायर लो के ब्रीच होने के चांसेस कम है, यानी कि मार्केट हायर लो की लिक्विडिटी लेने के चांसेस कम है। पहले वाले केस में हायर लो की लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज्यादा है। पहले वाले केस में मार्केट क्या करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी और हो सकता है इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दे। ये वाला जो पहले वाला केस में मैक्सिमम यहाँ पे मार्केट रिटेलर को ट्रेड क्या करती है, ट्रैप करती है। यहाँ पे क्या करती है, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, हम समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया, कि कंफर्म हायर लो ब्रेक हो गया, और मार्केट मार्केट को तलाश होती है लिक्विडिटी की, वो यहाँ पे हायर लो की लिक्विडिटी लेती है, बेशक नीचे क्लोजिंग करके भी यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन होती है और यहाँ से वो बाय हो जाती है। इस केस में अगर दूसरे सिनेरियो में यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर से नीचे सेल हो रही है, तो उसको ऑलरेडी यहाँ से इनफ लिक्विडिटी दो स्विंग से मिल जाती है। तो उसके लिए आपकी जो हायर लिक्विडिटी होती है वो मैक्सिमम केसेस में हायर लो की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड होती है, ये आपका हायर लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस केस में अगर आपके मार्केट में आके आके मोमेंटम शिफ्ट भी होता है, तो इस केस में जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वो मोमेंटम शिफ्ट भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए जो हमें सर पढ़ाते हैं कि पहले केस में अगर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, इस वाले केस में, तो इसके लिए हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी देखना होता है। ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से। इस केस में अगर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाजमी वेट करते हैं कि मार्केट दोबारा रिटेस्टमेंट पे जाए, दोबारा ये अपना लो आके ब्रेक करे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे हमें सही कंफर्मेशन कब मिलती है ट्रेंड चेंज की, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मिलती है। इस वाले पैटर्न में भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ही प्रॉपर कंफर्मेशन मिलती है ट्रेंड चेंज होने की, लेकिन इसमें जो मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है, मोमेंटम शिफ्ट करता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्केट को इनफ लिक्विडिटी मिल चुकी होती है, और उसके बाद भी आके अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है, तो इट मीन्स के मार्केट के ऊपर से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी रिजेक्ट होकर आ रही है, तो इट मीन्स के मार्केट की इंटेंशन चेंज हो गई है और वो सेल जाना चाहती है। यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर रही है, तो अगर आपने वॉल्यूम वॉल्यूम में आपको स्ट्रॉन्ग बाय का साइन दे दिया है, तो ये हो सकता है कि मैक्सिमम चांस है कि ये फेक मोमेंटम शिफ्ट हो और यहाँ से मार्केट बाय चली जाए। अभी इसका तो आपको आगे एक से अगर आपने एग्जांपल इसकी आतिफ, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी याद आ गई है। आप जरा वीकली में आ जाएं, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है, वो दिखा देते हैं वीकली में। ये देखें जी, अब तो वीकली में अगर आप देखें ना, जी तो अभी हम जी बल्कि इसको लाइव में डिस्कस भी कर रहे थे। आतिफ थोड़ा सा और करना, इसको नीचे करना चार्ट को। जी जी सर। बस थोड़ा सा कैंडल्स बड़ी कर दें, आखिरी तीन चार कैंडल्स जो है ना, बस वो शो होनी चाहिए, एंड अच्छा, वाली। आखिरी तीन चार। हाँ, टॉप वाली बस। जी ये देखें जी जी, अब मैं इस पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आपको आतिफ ने स्टार्ट में बताया था कि डेली की कैंडल के हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है, इसी तरीके से वीकली की कैंडल के हाई और लो पे भी लिक्विडिटी होती है। उस दिन ये बात हो रही थी कि जब ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, यानी मैं पढ़ नहीं पाता मैसेजेस, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जूम पे बहुत लोगों ने पूछा, और फिर क्लास में लाइव क्लास चल रही थी, उसमें बहुत लोगों ने पूछा कि क्या अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि वीकली में तो 2 बार बन गया तकरीबन। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा हो गया, लेकिन अच्छी इनगल्फिंग हो गई है। और मैं आपको क्या बता रहा था, लाइव में बात हुई थी कि नेक्स्ट 2 कैंडल्स कम अज कम बाय की हो सकती हैं। अब उसकी वजह सुन लें, क्योंकि ये सेशन बाकी था। उसकी वजह ये थी कि देखें, ये थी एक वीकली कैंडल, इसकी लिक्विडिटी बाकी थी। ये थी वीकली कैंडल, इसकी लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप कर ली। और नीचे क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन, यानी एक फेयर वैल्यू गैप, वीकली का फेयर वैल्यू गैप, और 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी, तो प्राइस ने उसको ग्रैब कर लिया, लिक्विडिटी भी ले ली दोनों कैंडल्स की डाउन साइड, और इस जो फेयर वैल्यू गैप था उसको भी टैप कर लिया, और थोड़ी सी रिजेक्शन भी शो कर दी। वीकली कैंडल में आप देखें रिजेक्शन है, रिजेक्शन भी शो कर दी। इसका मतलब क्या था कि ये एक ऐसा ट्रैप बनाया गया कि इस रिटेलर को, एक आम शख्स को ये लगेगा कि प्राइस अब यहाँ से सेल होने लगी है। ठीक है जी। और लेकिन असल में क्या था, इस कैंडल की लिक्विडिटी गई, इसकी लिक्विडिटी गई, और हाई प्रोबेबिलिटी जोन भी टेस्ट हो गया। तो बस यहाँ से दोबारा प्राइस बुलिश। उस बेस पे हमने ये बात की थी कि अब नेक्स्ट कैंडल्स दो, कम से कम 2 कैंडल्स बुलिश हो सकती हैं, और ये उसकी वजह थी। अब यही चीज़ आपको डेली में भी नजर आएगी। यही चीज़ यहाँ पे देख लें, ये देखें क्या है, ये ये भी वीकली कैंडल्स ही है ना। ये देखें, ये देखें, ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन था, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, कैसी कैंडल क्लोज, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, किसी को नहीं पता किसके बाद प्राइस बुलिश हो जाएगी। और नेक्स्ट देखें उसके बाद क्या बिहेवियर है प्राइस का, कहाँ चली गई है। इन 3 कैंडल्स के बाद प्राइस एक्शन तो ये कहता है ये 3 सोल्जर्स बन गए हैं, पता नहीं क्या ब्लैक क्रॉस बन गए हैं, प्राइस एक्शन तो ये कहता है ये 3 ब्लैक क्रॉस, इसके बाद तो डाउन ट्रेंड चल पड़ता है। लेकिन नहीं, वो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, चीज़ें वो
वैसे भी इन मार्केट्स में काम नहीं करती हैं, वो स्टॉक मार्केट में किसी हद तक करती होंगी, यहाँ पे नहीं वो काम करती हैं। यहाँ पे क्या है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके रखने हैं अच्छे अच्छे बस, और वहाँ पे रेडी रहना है, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ देख के बस ये नहीं समझना कि अभी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी आज किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ था, ठीक है, लाइव में उन्होंने कहा हुआ था जी RSI प्लस मुझे लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी मजाक ये बता कि RSI प्लस मुझे लगता है उससे प्रॉफिट हो जाता है। मुझे लगता है वाला काम नहीं करना, आपने हाई प्रोबेबिलिटी इंटरेस्ट जोन्स लगा के रखने हैं, लिक्विडिटी जोन्स अगर आपको पहचानने आगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जी आतिफ आप करें आगे कंटिन्यू मजीद, अगला मुझे पोर्शन। सर एक एक मिनट जी दें जी। बस, जी जी। 1 मिनट के लिए स्टॉप कीजिए। अच्छा फिर आप स्टॉप करूँ, यानी रिकॉर्डिंग्स को पॉज हमें करता हूँ बस मैं, दो ठीक। मिनट हाँ पॉज कर दें, 2 मिनट में आ रहे ठीक हैं बस। ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं, चले जी। हाँ जी, तो हम स्ट्रक्चर के साथ मिला रहे थे लिक्विडिटी का। तो इन मार्केट हमने लास्ट टाइम ये बात की है कि मार्केट आपकी जो हायर लो और हायर हाई के दरमियान किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी हाई प्रोबेबिलिटी जोन में। तो इसका टारगेट क्या होगा, जहां से मार्केट गिरेगी, यानी कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ रहा है उसकी जो लिक्विडिटी होगी उसके हिसाब से कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके इसको कहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, मार्केट इस इंपल्स वेव के अंदर से भी लिक्विडिटी बना के आ रही होगी ना, सॉरी इंपल्स वेव नहीं, ये जो करेक्शन वाली वेव है, जब मार्केट ऊपर से ड्रॉप हो रही होगी तो इस छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना के आ रही होगी। तो वो जो लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे वो आपके प्रॉफिट टेकिंग के टारगेट्स होंगे, वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और मेन आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका पीछे से बुलिश ट्रेंड आ रहा है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह स्ट्रक्चर के साथ अगर आपको इसकी एक और सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होगी, अगर आपने ट्रेंड के साथ बाय किया है, ठीक है, नीचे मार्केट ने लिक्विड स्वीप किया है और ऊपर मार्केट इक्वल हाइस बना के आ रही है, ठीक है, ऐसे ये अगर मार्केट इक्वल हाइस बना के आ रही है, नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे आपके हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप किया, तो ऊपर अगर आपको लिक्विडिटी का टारगेट इक्वल हाइस की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो जहां से भी आप किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने के बाद, पहला स्टेप क्या है, किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आप मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है और वहां पे आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन आती है, और अगर आपके सामने इक्वल हाइस पड़े हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका कंफर्म टारगेट है, ठीक है। इस बात को मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपकी ट्रेंड के साथ ट्रेड है, ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड है, और अगर मार्केट किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है इस इंपल्स वेव के अंदर से, अगर इसको आप नॉर्मली स्ट्रक्चर के बगैर भी देख सकते हैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाके, लेकिन अगर आपकी इंपल्स वेव के अंदर मार्केट किसी भी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप करती है लिक्विडिटी लेके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, यहाँ पे आपको वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अगर आपके सामने इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, तो ये आपका ऑलमोस्ट कंफर्म टारगेट है। आपने कोशिश करनी है कि बीच में आप 1:1 के ऊपर प्रॉफिटिंग करके, लेकिन फिर भी आपकी 50-60% का जो प्रॉफिट का टारगेट होगा वो आपने इक्वल हाइस की लिक्विडिटी तक लेना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट में ये जो लिक्विडिटी मार्केट इंजीनियर करके गई थी, बना के गई थी, बना के इसलिए गई थी ताकि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके इसको टारगेट कर सके। तो एक ये सिनेरियो, या वैसे भी कहीं से भी अगर आप बाय कर रहे हैं किसी भी सिनेरियो में, अगर बीच में स्विंग लो की लिक्विडिटी नहीं भी है, खाली एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और मार्केट यहाँ पे क्या करती है, ऐसे इक्वल हाइज बना के आती है ऊपर, इक्वल हाइज बना के आती है और आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है, अगर आप यहाँ पे आपको वॉल्यूम की स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से लेके ये आपका इक्वल हाइज का टारगेट होगा। इस तरह आपने लिक्विडिटी को टारगेट देना है। इसकी आपको मैं एक आधी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, इधर देखें, ये जगह, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर इक्वल हाइज बना के आई, इक्वल हाइज बना के आके यहाँ से सारी लिक्विडिटी लेके आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया। ये लास्ट वेव ये आ रही है ना नीचे, ये यहाँ से इक्वल हाइज बनाने के बाद ये आ रही है, ये सारी लिक्विडिटी लेके आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया। अब यहाँ से आपको जो भी कंफर्मेशन मिलेगी अच्छी वॉल्यूम की, उसका डायरेक्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तक। बीच में आप प्रॉफिटिंग कर सकते हैं 1:1 के ऊपर, लेकिन इस तरह आपने लिक्विडिटी को टारगेट करना है। इसी तरह सेल में भी, सेल में भी करेंगे तो उल्टा होगा। तो मार्केट नॉर्मली तौर पे क्या करती है, एक सेट पैटर्न के तौर पे काम करती है। सेट पैटर्न के तौर पे किस तरह काम करती है कि यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर में जाती है, ऊपर इक्वल हाइज वगैरह बना के आती है, इक्वल हाइज बना के आके या लिक्विडिटी क्रिएट करके आती है। पहले स्टेप में क्या करती है मार्केट, लिक्विडिटी क्रिएट करके आती है, वो इक्वल हाइज की फॉर्म में हो सकती है, ऊपर रेंज की फॉर्म में हो सकती है, या सिर्फ एक स्विंग की फॉर्म में भी हो सकती है। सिर्फ एक स्विंग लगाएगी तो भी उसके ऊपर लिक्विडिटी होगी ना। उसके बाद क्या करेगी, किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेगी, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करेगी, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, यहाँ पे आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलेगी, तो इसके साथ बाद मार्केट क्या करेगी, दोबारा ऐसे ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है।
तो नॉर्मली तौर पे मार्केट एक सेट पैटर्न के तौर पे काम करती है। तो अगर आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है तो इस जगह से आप जो बाय करेंगे वो आप अच्छे रिस्क के साथ बाय कर सकते हैं, और ये इस तरह लिक्विडिटी के टारगेट रख सकते हैं। ये जो अभी पैटर्न बना हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जाके टेस्ट करें कि ये कितने हजार दफा इसने इस तरह काम किया है। बिल्कुल सेम चीज, ऊपर डबल टॉप बना होगा और डबल टॉप के बाद प्राइस नीचे आएगी, अपना जो लेटेस्ट प्रीवियस स्विंग लो होगा उसके नीचे लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और दोबारा यहाँ से बाय बना के अपने डबल टॉप तक दोबारा जाएगी, उसको स्वीप करेगी या उसको ब्रेक करेगी। ये इसका इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। इसको जाके टेस्ट करेंगे, आपको जगह जगह ये पैटर्न मिलेगा, 1 मिनट से लेके डेली तक हर जगह पे ये पड़ा होगा। तो इस जगह के ऊपर आपने देखना है कैप प्लस बीपीआर। अभी हम इसके बाद इन्वर्जन और बीपीआर पढ़ते हैं ना, फिर उसको क्लाइमेट एक्शन बार के साथ मिलाएंगे। इस जगह के ऊपर आपने क्या देखना है, अगर आपके पास ये 15 मिनट या H1 का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अगर आपको कैप प्लस बीपीआर का सेटअप मिल जाता है 5 मिनट में, तो ये है ट्रेड आपकी फंडेड अकाउंट वाली। ठीक है, इस ये और ये ट्रेड आपको मैक्सिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देगी। हो सकता है आपको ये 1:10 भी दे ट्रेड, अगर यहाँ पे आपको सिर्फ क्लाइमेट एक्शन बार का हाइपरबोलिक सेटअप भी मिल जाता है सिनेरियो 2 या सिनेरियो 3 का, या अगर आपको कैप प्लस बीपीआर या कैप प्लस इन्वर्जन का सेटअप मिल जाता है। वो अब इन्वर्जन और बीपीआर क्या है वो इसके बाद हम वो वही डिस्कस करते हैं कि इन्वर्जन और बीपीआर क्या है। यहाँ तक बस ठीक ठीक है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन इसके रिलेटेड तो हो गए हैं सर मैक्सिमम। जी जी, बस ठीक है, आगे जाने दें। अच्छा, इन्वर्जन और बीपीआर से पहले हम पढ़ते एक चीज डिस्कस करना जरूरी है, वो है ऑर्डर फ्लो, कि मार्केट मूव कैसे करती है। मार्केट हमेशा ऑर्डर फ्लो कहते हैं कि अगर मार्केट बाय में जा रही है और अगर वो अपने बाय के सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है, रिस्पेक्ट करने से मुराद क्या है कि रिट्रेस करती है, अपने किसी भी बाय के एफईजी में टैप करती है और वहां से बाय चली जाती है। अगर मार्केट इस तरह कंटिन्यू कर रही है तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ओर। इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। और इस तरह मार्केट अगर नीचे आ रही है और अपने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है, यानी कि सेल के एफईजीज को ब्रेक नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक बीयरिश ऑर्डर फ्लो में, जब तक वो अपने सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है। तो जब भी अगर हमने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय करना होता है, ठीक है, यहां से मार्केट सेल में आ रही है, अगर हमने यहां से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय करना है तो हमें क्या चाहिए कि ऊपर से मार्केट जो बीयरिश ऑर्डर फ्लो में आ रही है, यहां से आके अपना वो ऑर्डर फ्लो चेंज कर ले, यानी कि बीयरिश से बुलिश चला जाए। क्या करें, यहाँ पे आके अपने पहले सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिसरेस्पेक्ट करे। डिसरेस्पेक्ट कैसे करेगी कि यहाँ पे अपने सेल के एफईजी के ऊपर क्लोजिंग करेगी, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज किया है। अभी इसने अपना बीरिश ऑर्डर फ्लो खत्म किया है, यानी कि अपना जो बीरिश मोमेंटम आ रहा था, सेलिंग का मोमेंटम आ रहा था, उसको खत्म कर दिया है। अगर मार्केट ने अपना यहाँ पे सेल का एफईजी ब्रेक कर दिया। अब अगर हमने यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बाय करना है तो अब हमें क्या चाहिए, अगर हमने अपनी बाय सस्टेन करनी है या लॉन्ग टर्म चलानी है तो अब हमें यहाँ पे बुलिश ऑर्डर फ्लो चाहिए, यानी कि बाय के अंदर मोमेंटम चाहिए। बाय के अंदर मोमेंटम और बुलिश ऑर्डर फ्लो में कब आएगी मार्केट, जब मार्केट सेल के एफईजीज को ब्रेक करके बाय के एफईजीज बनाना शुरू कर देगी, यानी कि अपना ऑर्डर फ्लो चेंज कर देगी। जो पहले मार्केट सेल के अंदर मोमेंटम था वो यहाँ पे आके मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये है आपकी असल में जो स्ट्रक्चर के अंदर मोमेंटम शिफ्ट होता है, यहाँ से लेके ऐसे जो मार्केट ब्रेक करती है, उससे पहले सबसे अच्छी जो इंडिकेशन है आपको कि ये मार्केट मोमेंटम शिफ्ट कर देगी, उससे पहले जो आपकी इंडिकेशन है वो ये है ऑर्डर फ्लो चेंज होने वाली। अगर आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आके अगर मार्केट 5 मिनट के एफईजी सेल का जो एफईजी था उसको ब्रेक कर देती है और उसके बाद बाय के एफईजी बनाना शुरू कर देती है, इट मींस कि मार्केट ने क्या किया, अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। सेलिंग जो पहले सेलिंग आ रही थी, यहाँ पे आके सेलर्स का मोमेंटम टूट गया और बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो आपकी बाय बनेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे और फ्लो शिफ्ट कैसे होता है। इसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। पहली पहली चीज क्या है, उसे कहते हैं इन्वर्जन। अगर मार्केट नीचे आ रही है, जैसे ही मार्केट अपना सेल का एफईजी ब्रेक करेगी, जो सेल का एफईजी ब्रेक होगा उसे क्या कहते हैं, हम इन्वर्जन कहते हैं। ये हमारे पास अगर एक लास्ट सेल का एफईजी है, अगर मार्केट ने क्या किया है, इसके ऊपर जाके एक मोमेंटम कैंडल क्लोज कर दी, एक क्लोज कर दी या 3-4 क्लोज कर दी, जितनी भी कर दी है, मेन मकसद है कि मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिए, तो यहां से जो आपका सेल का एफईजी था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, यहां से ये शो करता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का मोमेंटम टूट गया है। तो इन्वर्जन कैसे बनता है, जब भी कोई एफईजी ब्रेक होता है, कोई भी एफईजी बाय का हो सेल का हो, अगर वो एफईजी ब्रेक होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एफईजी क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। ठीक है,
इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी डेली में दे देता हूँ जहां से मार्केट बाय गई है। सादा अल्फाज में कहें तो आपका वो एफईजी लोटा हो गया। हाँ जी, लोट हो ठीक है जी, पहले वो सेल का एफईजी था, अब वो दूसरी तरफ हो गया, बाय में कन्वर्ट हुआ। गया जी। जो आपका सेल का एफईजी था पहले वो रेजिस्टेंस था, अब वो क्या बनेगी, अगर वो ब्रेक हो गया तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला। जैसे ये आपके पास एक सेल का एफईजी था, मार्केट ऊपर से गिर रही थी, तो ये हमारे पास लास्ट सेल का एफईजी था। जैसे मार्केट ने ये वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, अब नीचे मार्केट ने कहाँ टैप किया है, मैं अभी आप जैसे सर ने भी थोड़ी देर एग्जांपल की थी वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर उसने वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके डेली का एफईजी इन्वाइट कर दिया तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बाय की कंफर्मेशन है। ठीक है। अब जैसे उसने ये वाला काम किया है, ऊपर इसी जगह से मार्केट की क्या बन गई है, ये जो सेल का एफईजी था वो क्या बन गया, बाय के लिए इन्वर्जन। तो जैसे ये ब्रेक किया, मार्केट ने इसी का टेस्ट किया और यहाँ से क्या हो गई, बाय हो गई। तो इन्वर्जन कैसे बनती है, जब भी कोई भी सेल का एफईजी ब्रेक होता है। अब अगर हमें इन्वर्जन की समझ आ गई है तो अब हम पढ़ते हैं कि बीपीआर क्या होता है। कोई भी जो बीपीआर होता है वो तब तक नहीं बन सकता अगर मार्केट इन्वर्जन नहीं बनाती। पहले पहले इन्वर्जन बनेगा तभी बीपीआर बनेगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं मार्केट में कि अगर ये सेल का एफईजी है और मार्केट ने अभी इसको ब्रेक नहीं किया और इसके अंदर अंदर ये एक बाय का एफईजी बना दिया है, तो इसको भी वो बीपीआर मान लेते हैं। लेकिन ये इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये लेस प्रोबेबल है। आपका बीपीआर तब बनेगा जब मार्केट, जो कि अच्छा बीपीआर होगा, जब मार्केट इसको पहले एक मोमेंटम कैंडल से क्लोज करेगी, इसको ब्रेक करेगी, ये एफईजी इन्वर्ट हो, उसके बाद इसके सामने क्या बने, बाय का एफईजी। अभी आपको इसकी एग्जांपल में दिखाता हूं तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे करें मार्केट, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे सेल का एफईजी था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उसके सामने क्या कर दिया, बाय का एफईजी बना दिया। आतिफ, इसको ना इसको हम क्या इसकी कैंडल बना देते हैं आतिफ। मैं बना देता हूँ, ठहरा जी, एक मिनट। आप बना दें सर। मैं इसकी कैंडल्स बनाता हूँ। ये देखें, जिस तरह आपको इसकी समझ आएगी कि प्राइसेस जो हैं वो पहले अपने यहाँ, जिस तरह आप ऑटो फ्लो बताया ना कि ऑटो फ्लो जो है वो बेरिश है। एक मिनट में आपको इसमें दिखा देता हूँ। अब देखें जी, प्राइसेस ड्रॉप दे रही हैं, यहाँ पे आके हम देखते हैं कि इधर फेयर वैल्यू गैप बन गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है सेल का। ठीक है, ये आपको समझ आ रही है, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये चीज़ बन जाती है। यहाँ से एक ऐसी कैंडल उठती है, एक कैंडल या दो कैंडल्स, कैंडल्स की काउंटिंग इतना मैटर नहीं करती, यानी यहाँ से ये चीज़ बन जाती है। ये देखें जी, यहाँ से बन जाता है ये चीज़। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, नेक्स्ट कैंडल सेल की भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये सेल की चलिए हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि इस जगह पे ये था आपका एफवीजी सेल का। ठीक है जी। इसको प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट किया, इसको फॉलो नहीं किया, प्राइसेस ने डाउन साइड ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, और प्राइस ने इसी फेयर वैल्यू गैप के सामने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैसे बना, ये मैं यहाँ पे आपको एक इसकी भी विक लगा देता हूँ। इस कैंडल में भी एक विक, ये देखें, चलें जी, ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ तक इसकी विक है, ये इसकी विक है लास्ट कैंडल की, और इसकी विक ये है। तो एक ये था एफईजी, एक एफईजी सामने बन गया, तो ये जो छोटा सा एरिया होगा ना, एफईजी के सामने एफईजी बन गया, उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये छोटा सा जोन जो आपका बनेगा ये कहलाएगा ये वाला, ये आपका बीपीआर है। ठीक है जी, ये बीपीआर है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस जगह पे आप इस ब्लैक जोन में देखें तो यहाँ पे बाय का एफईजी है और यहाँ पे सेल का एफईजी है। तो एफईजी के सामने जब एफईजी आ जाता है तो ये इन्वर्जन भी होगी, यानी उसने पहले वाले को उसने रेस्पेक्ट नहीं किया, तो इन्वर्जन भी बन गई। इन्वर्जन के बाद फिर एफईजी के सामने एफईजी आ गया, तो ये बीपीआर भी बन गया। अतः इसी को आप आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसी वाली इमेज को। ठीक है सर। बस इसकी अब एग्जांपल दिखा दिया आपने, सही जबरदस्त किस्म का ड्रॉ कर दिया, इसकी एग्जांपल दिखा देते हैं ठीक है, ना इसको डिलीट बीपीआर कर दूँ, की इसको डिलीट कर इन्वर्जन दूँ। कैसे बन रहा है। तो इसकी सबसे हमारे पास, हाँ जी जी जी, कर दें इसको। चलें, ठीक हो गया जी। जी, आज जहां से हमने बाय किया उसकी एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट में हमारे पास एक सेल का एफईजी है, ये, ठीक है, एक सेल का, ये सेल का एफईजी है लास्ट हमारे पास।
यहाँ पे तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे तो मिटिगेट कर दिया इसने। तो ये हमारे पास एक सेल का एफईजी है। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोज की है, ये वाली, यहाँ से ये क्या हो गया, सेल का एफईजी क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये क्या शो करता है कि ऊपर से जो सेलिंग आ रही थी H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, वो क्या हो गई है, स्टॉप हो गई, या उसके अंदर कुछ थोड़ी सी जो उसके अंदर जान थी वो खत्म हो रही है। ये जैसे ही ये सेल का एफईजी ब्रेक हुआ, सबसे पहले ये क्या हुआ, इन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पहली जो मार्केट में तो रिजेक्शन दी है वो यहीं से दी है। ये यहाँ से मार्केट नेक्स्ट कैंडल, जैसे इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल आई है, ये रेड कैंडल इसका टेस्ट करने आई है इसी एरिया का, सेल वाले एफईजी का, और पहली जो आपको बाय मिली है इसी जगह से मिली है एक। ठीक है, उसके बाद इसके सामने मार्केट ने क्या कर दिया, जैसे ये सेल वाले एफईजी के सामने यहाँ पे ये बाय का एफईजी बनाया, ये एफईजी अब यहां से लेके यहां तक है, ये है पूरा एफईजी बाय का। लेकिन इसमें से जो बीपीआर का रीजन कौन सा है, वो है ये ग्रीन एरिया, ये वाला। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है सेल के एफईजी के सामने बाय का एफईजी वाला, ये ग्रीन एरिया, ये क्या है आपका बीपीआर। अगर मैं इसको मार्क करूं ऐसे, सबसे पहले आपके पास ये सेल का एफईजी था, यहां से लेके ये, इसको हम रेड मान लेते हैं ये, और इसके अंदर बाय का एफईजी कहाँ पे है, ये। इसको ग्रीन कर दें, फिर रेड वाला जो भी कलर बनेगा इसको, अच्छा, बस ठीक हो गया। अब एक ठीक है। जो भी रंग ड्रॉ करेंगे ना, एक डिफरेंट रंग आ जाएगा इसमें। हाँ जी, अब अगर देखें तो इसको मेरे ख्याल में ग्रीन करते हैं नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं अच्छी। आती, वो खुद ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ, ऑटोमेटिकली वो उसने अच्छा, कलर चेंज कर लिया दरमियान में, ओवरलैपिंग चले में। हम कर दें। हाँ, हाँ, ठीक है, अब कर दिया सर मैंने, कोई बात नहीं। ये ठीक है, वाला, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसका, ये वाला जो एरिया है, अब इसका ये क्या है, रीजन बीपीआर का, जहां पे सेल का एफईजी और बाय का एफईजी जो छोटा सा रीजन है ये इकट्ठा हो रहा है, ये है आपका एरिया बीपीआर का। इसको हम कहते हैं बीपीआर, और ये आपका सबसे बेस्ट जोन होता है एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम में बना है तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज होगा। एक हम बीपीआर को, इन्वर्जन को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे यूज करते हैं जब वो बड़े टाइम फ्रेम में बनता है, जैसे अभी आपको डेली की इन्वर्जन की एग्जांपल दिखाई थी, या H1 की बीपीआर की एग्जांपल दिखाई है। दूसरा, हम इसको एज अ कंफर्मेशन भी यूज करते हैं। अब कर जाते हैं कंफर्मेशन के तौर पे कैसे यूज करते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम इसको मिलाते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ। जैसे अगर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मार्केट ऊपर से सेल आ रही है 5 मिनट, अगर ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो मार्केट क्या करिए 5 मिनट में सेल आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या आ गई है, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एक सेल का एफईजी बन जाता है। ये क्या है, हमारे पास सेल का एफईजी है यहाँ पे, और ठीक है, और इसी कैंडल के अंदर हमारे पास एक है क्लाइमेटिक एक्शन बार, जिसकी हम ट्रिगर लाइन लगा देते हैं, ये ख्याल लग रहा है यहाँ से। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही क्या करेगी, यहां से सेल का एफईजी को ब्रेक करेगी ऊपर मोमेंटम कैंडल से, और क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर भी क्लोजिंग देगी। अब यहां से आपके पास दो कंफर्मेशन है, एक तो मार्केट ने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके सेल का एफईजी ब्रेक कर दिया, और साथ में क्या कर दिया, क्लाइमेटिक एक्शन बार का भी ब्रेकआउट कर दिया। यानी आपके पास यहाँ पे दो कंफर्मेशन आ गई हैं, एक क्लाइमेटिक एक्शन बार का ब्रेकआउट हो गया और दूसरा इन्वर्जन की कंफर्मेशन आ गई है। यानी कि यहाँ पे आके जो सेलर्स का मोमेंटम था वो टूट गया है। ठीक है, अब आपके पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, पहली बाय आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कैप प्लस इन्वर्जन की कंफर्मेशन आ गई छोटे टाइम फ्रेम में। ये H1 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे मार्केट 5 मिनट में आ रही होगी। अगर इसको कंफर्मेशन के तौर पे देखना है तो इसको आप 3 मिनट से नीचे नहीं देखना। इसको 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में आप एज ए कंफर्मेशन के तौर पे देखेंगे। और इसके बाद अगर मार्केट ने क्लाइमेटिक एक्शन बार का ब्रेकआउट भी हो गया, अब ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, इसी की बेसिस के ऊपर आप यहाँ से पहली एंट्री आपकी इसी की बेसिस के ऊपर है, कैप प्लस इन्वर्जन का सेटअप बन गया। अगर इस कैप प्लस इन्वर्जन के सेटअप के बाद अगर मार्केट इसी जगह के ऊपर बीपीआर भी बना देती है, ठीक है, यानी कि इसी सेल के एफईजी के सामने मार्केट क्या करती है, वो ये कहाँ हो गया? सेकंड, ये आ गया। अगर इसी के सामने मार्केट क्या करती है, बाय का एफईजी भी बना देती है यहाँ पे, अब आपके पास क्या होगा, बीपीआर क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ बीपीआर भी बन गए। अब ये बीपीआर का बनना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है, इन्वर्जन और बीपीआर का बनना। अब आपने ये नहीं करना कि खामखा वेट करते रहना कि मार्केट आके बीपीआर का टेस्ट करेगी तो आप यहां से बाय करेंगे, नहीं। आपकी पहली एंट्री उसी तरह, जिस तरह आप पहले कैप के ब्रेकआउट के ऊपर लेते हो, उसी तरह ही कैप के ब्रेकआउट के ऊपर होगी।
लेकिन अब इस ट्रेड के अंदर आपके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। कॉन्फिडेंस ज्यादा क्यों होगा कि आपके पास इन्वर्जन और बीपीआर की कंफर्मेशन आ गई है। तो पहली ट्रेड इसके बाद पहली ट्रेड आपकी इधर से होगी। दूसरी ट्रेड अगर आपकी मार्केट अप्रोच करती है बीपीआर को, तो दूसरी ट्रेड आप यहाँ से रिस्क ऐड कर सकते हैं। पहली ट्रेड में आपके पास कैप प्लस बीपीआर का सेटअप कब बन गया? जब क्लाइमेट एक्शन बार ऊपर ब्रेकआउट किया और बीपीआर बन गया। अब बीपीआर बन गया तो इट मींस कि वो कैप प्लस बीपीआर का सेटअप है। तो आपकी पहली ट्रेड क्लाइमेट एक्शन बार के ब्रेकआउट के ऊपर होगी। अगर नहीं आती तो आपने स्टिल आपकी ट्रेड कंटिन्यू होगी, और अगर आ जाती है तो दूसरी ट्रेड आप यहां से ले सकते हैं। इस तरह आप कैप प्लस बीपीआर को एज अ कंफर्मेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे बीपीआर नहीं बनता, एक दूसरी सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट क्या करती है कि आपको बीपीआर नहीं बनाती। मार्केट क्या करती है, बीपीआर तो तब बनता है ना जब सेल के एफईजी के सामने बाय का एफईजी बनता है। अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करती है ऐसे, और सिर्फ सेल का एफईजी ब्रेक कर देती है, ठीक है, और साथ क्या कर देती है, क्लाइमेट एक्शन बार का भी ब्रेकआउट कर देती है, और बेशक ऊपर जाके बाय का एफईजी बना देती है, या इसके नीचे बाय का एफईजी बना देती है सेल के एफईजी के, या सेल के एफईजी के नीचे बना देती है, या सेल के एफईजी के ऊपर बाय का बना देती है, यानी कि इन्वर्जन बनाती है, बीपीआर नहीं बनाती, और साथ में क्लाइमेट एक्शन बार का ब्रेकआउट कर देती है। तो ये भी आपके पास बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कंफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल का एफईजी जब ब्रेक हुआ था, सेलर का मोमेंटम टूटा था, उसके बाद बाय का एफईजी कहीं पे भी बना है तो इट मींस के बाइंग के अंदर मोमेंटम आया है, ठीक है। ये आपके पास अर्ली मोमेंटम शिफ्ट की इंडिकेशन है। तो साथ में क्लाइमेट एक्शन बार का ब्रेकआउट हो गया तो ये आपके पास इनफ कंफर्मेशन है ट्रेड लेने के लिए। अगर बीपीआर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सेल का एफईजी ब्रेक होके बाय का एफईजी बनना भी आपके पास एक अच्छी कंफर्मेशन है। तो इस तरह आप इसको कैप प्लस बीपीआर या कैप प्लस इन्वर्जन के सेटअप को इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया जी, इसकी बिल्कुल। एग्जांपल इसकी एग्जांपल बिल्कुल आज वाली है। अगर आप देखें तो 3 मिनट में हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले 3 मिनट में ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हमारे पास सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये वाला। ये इसके ऊपर ट्रिगर लाइन है और ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। अब हमने क्या डिस्कस किया कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले आखिरी जो सेल का एफईजी है, आखिरी से मुराद है ये टैप करने से पहले आखिरी सेल का एफईजी ये वाला, ठीक है। ये जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो यहां से आपके पास इसको भी ब्रेक कर दिया और क्लाइमेट एक्शन बार को भी ब्रेक आउट हो दिया। तो अब सबके पास अब कितनी कंफर्मेशन आ गई है कि मार्केट ने अपना सेल का एफईजी ब्रेक कर दिया, क्लाइमेट एक्शन बार की भी ब्रेक कर दिया। तो पहली ट्रेड आपकी 3 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक इसी जगह से है। उसके बाद हमारे पास बाइंग के मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, बाय का एफईजी चाहिए, जो कि हमें लकीली इसी जगह के ऊपर ही मिल गया बिल्कुल। ये देखिए, तो यहाँ पे आपके मार्केट ने क्या किया, जैसे क्लाइमेट एक्शन बार का ब्रेकआउट किया, पहली ट्रेड आपकी यहाँ से 3 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक, दूसरी ट्रेड आपकी कहाँ से, बीपीआर के टेस्ट से, ठीक है। अब आपके पास कैप का ब्रेक, कैप की कंफर्मेशन भी आ गई है, इन्वर्जन और बीपीआर की कंफर्मेशन भी आ गई। इधर से आपकी ट्रेड है, नीचे स्टॉप लॉस है, और आपकी अगर आप छोटे टाइम ट्रेंड के साथ ट्रेड है तो आप इसको ये वाला लिक्विडिटी का टारगेट रख सकते हैं ये जैसे। बिल्कुल। आज बल्कि हमारी जो पहली ट्रेड थी वो इसी जगह से थी, जो मैं और अहमद ने हमने इकट्ठी ली थी ऑफिस जी में। सर। पहली ट्रेड इस जगह से थी और उसका अपने टारगेट पहले हम यही रख लगे थे। मतलब अहमद ने पूछा भी था कि ये 48 पे रख दूं, मैंने कहा 55 पे रख दो, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसने 4 आवर पे ना ये बना चुकी है। रात इसने बनाई थी एक वो एब्जॉर्प्शन कैंडल, आई थिंक वो भी साथ ही दिखा देते हैं एब्जॉर्प्शन कैंडल एक दफ़ा 4 आवर पे है ना, जी सर। वो भी साथ दिखाते हैं ताकि वो भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो थोड़ी सी दोबारा। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक सेकंड मैं वजह क्या थी। यानी इस श्योरिटी की कि हम इसको 55 तक इसको टारगेट कर सकते हैं। 4 आवर में ये वाली कैंडल देखें आप जी, ये कैंडल देखें, इसने इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट किया, ठीक है जी। और इस पूरी रेंज में सबसे जो बड़ा वॉल्यूम था यहाँ पे, अच्छा ये कौन से चार्ट ओपन है आपके पास, एफएक्स का चार्ट ओपन है? हाँ जी, हाँ ये मेरे से चार्ट गलती से एफएक्स अच्छा कोई ओंडा को बात नहीं। ओपन कर लो। अगर जी, ओंडा चलिए मैं इसके भी अच्छा मैं वॉल्यूम अच्छे हैं बहुत। हाँ वैसे मैं इनको बताता हूँ, उसमें ना ओंडा के जी जी। चार्ट में सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में है, ठीक है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। तो उसका ब्रेकआउट हुआ था इस कैंडल पे, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखेंगे तो उसका वॉल्यूम उसकी निस्बत काफ़ी छोटा है, ठीक है जी। तो ये बन गई आपकी अब्जॉर्प्शन कैंडल। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अब्जॉर्प्शन कैंडल मैं जब बन कर लेता जाती हूँ है। सर, एक सेकंड। एक अच्छा हाँ सेकंड कर मैं लें, वॉल्यूम कम कर कर लें, लेता चलें कर लें, वही कर। हूँ जी। अब देखें जी, ये है आपकी रेंज, ये वाली,
इसका ब्रेकआउट हुआ। ये है सबसे बड़ा वॉल्यूम। आपको मैंने एब्जॉर्प्शन कैंडल की क्लास में बताया था कि जो रेंज में सबसे टॉप की जो विक्स होती है ना, उनका वॉल्यूम देख लिया करें, उसका वॉल्यूम ये है सबसे बड़ा। और इसका ब्रेकआउट हुआ इस वॉल्यूम से। ठीक है जी। और ये कैंडल सेल की भी हो सकती थी, जो पहले वाली कैंडल है बड़े वॉल्यूम वाली। अगर सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होता फिर भी बाय में है तो फिर भी। एब्जॉर्प्शन कैंडल का रूल ये होता है कि जब वो ऊपर ब्रेक करे तो दो चीज़ें हों, एक वो मोमेंटम कैंडल हो, दूसरा उसका वॉल्यूम छोटा हो इस रेंज के सबसे बड़े वॉल्यूम से। तो वो चीज़ें बन गई। अब जब ये एब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाती है, उसमें मैंने आपको 3 मिनट में भी दिखाया था और बाकी टाइम फ्रेम में भी दिखाता रहता हूँ कि फिर वो अपना जो प्रीवियस एक अपना जो लो लगाया तो उसने उसको ब्रेक नहीं करती वो। ठीक है, ये हो गया या ये हो गया, इसकी मेरी प्राइस नीचे नहीं आएगी अब। तो ऐसे में फिर आप यहाँ से इसको बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जब उसने यहाँ से ट्रेड बनाई है, उसको होल्ड करने की, ऑल टाइम हाई तक होल्ड करने की वजह ये थी कि अब इसने एब्जॉर्प्शन कैंडल बनाई थी, वो भी 4 आवर में। तो इसने आराम से आपको 200-250 पिप्स 300 पिप्स आराम से देने होते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो वो उसका टारगेट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टारगेट ऊपर ही रखवाया था। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन कैंडल भी आपको पता चल गई, बीपीआर भी आपने पढ़ लिया। अब इसमें हम, चूंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, 1.5 घंटा हो गया है, इसको मैं एक दफ़ा मैसेजेस आपके ओपन करता हूँ। कोई काम का क्वेश्चन है अच्छा सा कर लें, बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपके वो साथ साथ हम क्योंकि लाइव में रोज बैठते हैं, वहाँ पे भी आपके होते जाएंगे। और ये मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, एक आधे क्लास का टॉपिक नहीं है ये, इस पे अगर क्लासेस करने लग जाए शायद हफ्ता लग जाए। लेकिन ये सब चीज़ें ज़ाहिर है हफ्ते से ज़्यादा लगेगा, हम करते जाएंगे साथ साथ, लाइव में बैठते हैं तो इसी मॉडल पे ट्रेड करते हैं। आप में से किसी ने क्वेश्चन करना है, टाइप करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस कर लेंगे, बाकी फिर लाइव के लिए छोड़ते हैं। हाँ जी, इधर गए, सो तो नहीं गए सारे? ऑन है मैसेजेस। और जाओ, लाउरा आ गया किधर, रिकॉर्डिंग बंद नहीं की? मैसेज ऑन मैसेज है। ऑफ तो नहीं है? मैसेज तो ऑन है ऑफ। यार। आ क्यों नहीं रहे? टेस्टिंग, ये आ रहे हैं जी मैसेज, ठीक है। मैसेज मैंने तो अपनी तरफ ये से तो ऑन कर मेरा आ दिए रहा है ना। हैं। यार अच्छा ये वैसे सब कर भी। दो, हेलो हाय कर दो एक के लिए, पता चल जाए। नहीं, मेरा क्वेश्चनिंग ख्याल भी है कर दो। वो नहीं कर पा रहे शायद, मैंने हालांकि यहाँ से ऑन कर दिए हैं, लेकिन की वजह है। ओ भाई, ऑफ। ठीक है, समझ लगी। ये यार स्क्रीन पे रिकॉर्ड है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है भाई। अच्छा चले यार, ना बस करें रिकॉर्डिंग स्टॉप, चले। अच्छा, इसमें एक चीज है कि एग्रेसिव एंट्री कैसे बनती है के प्लस बीपीआर के सेटअप की। अगर आपके पास ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लाजमी बात है इसके पीछे कोई लिक्विडिटी लगी होगी। लिक्विडिटी होगी अगर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मैं आपको आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, इसके वर्जन इसके बहुत सारे बनेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आइडियल वर्जन क्या है कि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ले। छोटा, अब ये H1 का या सपोज करो 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और 15 मिनट की स्विंग है। यहाँ पे आके अगर मार्केट ऊपर से आ रही है और इस लेवल ऊपर आके आपके पास 5 मिनट में क्लाइमेट एक्शन बार बन गई। ठीक है, अब आप ऑलरेडी आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से बाय होगी। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले ली है, ठीक है, और आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, उसके ऊपर क्लाइमेट एक्शन बार भी आ गई है। और अगर मार्केट ने क्लाइमेट एक्शन बार के नीचे नीचे एक सेल का एफईजी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार के नीचे नीचे सेल का एफजी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, यानी कि इन्वर्जन बन गई है, तो उस इन्वर्जन के टेस्ट के ऊपर आपकी एक अग्रेसिव एंट्री ले सकते हो छोटे रिस्क के साथ। क्योंकि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने लिक्विडिटी भी ले लिया है, आपके हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप भी कर लिया है, क्लाइमेट एक्शन बार ऑलरेडी आ गई है। अब उसके नीचे अगर मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर दिया है, यानी कि सेल का एफजी ब्रेक करके सामने बाय का एफजी बना दिया, अगर बीपीआर बना दिया तो सबसे बेस्ट है, उस बीपीआर के टेस्ट के ऊपर आप अग्रेसिव एंट्री ले सकते हो। अगर बीपीआर नहीं बनाया, खाली इन्वर्जन बनाया, तो उस इन्वर्जन के टेस्ट के ऊपर भी आप एक अग्रेसिव एंट्री, कम अग्रेसिव एंट्री हमेशा कम रिस्क के साथ होती है, तो कम रिस्क के साथ आप एक अग्रेसिव एंट्री इधर से ले सकते हो, क्योंकि ये चीज इंडिकेट करती है कि उसके बाद आपका कैब का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो फिर आपकी मेन ट्रेड जो होगी वो क्लाइमेट एक्शन बार के ब्रेकआउट के ऊपर होगी। लेकिन आपको एक लो से एक अग्रेसिव ट्रेड मिल जाएगी अगर क्लाइमेट एक्शन बार के नीचे नीचे एफजी बनता है, यानी कि वो कब होगा, वो होगा सिनेरियो नंबर 3 में बनेगा, ठीक है, अगर सिनेरियो नंबर 2 में होगा। क्योंकि सिनेरियो नंबर 1 में तो मार्केट क्लाइमेट बार के नीचे जाती ही नहीं है, तो 2 और 3 के केसेस में आपकी इधर से एक एग्रेसिव एंट्री बन सकती है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, वॉल्यूम की लिक्विडिटी और वॉल्यूम की कंफर्मेशन के हिसाब से, अगर आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और मार्केट आपको इससे पहले थोड़ा सा बाय दिखाती है, इस बाइंग में अगर आपके पास एक क्लाइमेट एक्शन बार भी है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले, ठीक है, ये क्लाइमेट एक्शन बार होगी यहां तक, ठीक है, अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले बाय दिखाती है और क्लाइमेट एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1 बन जाता है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा आएगी, आपके क्लाइमेट एक्शन बार को स्वीप करेगी। ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई थी, जो ट्रैप बनाया था, उसको स्वीप करके आपका सिनेरियो 2 और 3 बनेगा और फिर आपकी
यहाँ पे लिक्विडिटी और वॉल्यूम की दोनों की कंफर्मेशन आएगी। ये एक लिक्विडिटी कंफर्मेशन है कि जो मार्केट ने यहाँ पे आके आपको बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले ट्रैप किया है। तो इस सिनेरियो में आपने बाय नहीं करना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले। अगर सिनेरियो नंबर 1 बन रहा है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से सिनेरियो नंबर 3 बन रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, तो उस केस में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले सिनेरियो 2 या 1 बन रहा है, तो उस केस में बाय नहीं करना। इसकी एक सूरत और भी बनती है कि वो कैसे बनती है कि अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले आके रेंज करना शुरू कर देती है, या भी मार्केट ने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप नहीं किया लेकिन उससे पहले क्या करना शुरू कर दिया, रेंज। इसके बाद क्या होगा, कुछ केसेस में क्या होगा कि इस रेंज के पहले यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन बार होगी, मार्केट क्या करेगी, क्लाइमेट एक्शन बार का लो भी स्वीप करेगी, रेंज की लिक्विडिटी भी लेगी जो बनाई होगी, उसके बाद यहाँ पे आके सेटअप कंप्लीट करेगी यहाँ से, उसके बाद आपकी बाय बनेगी। तो इस केस में भी अगर आप ऐसा हो रहा है, तो इस केस में अगर आपके पास सेल का एफईजी ब्रेक होता है यहाँ पे, तो अगर रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, तो यहाँ से भी आपकी एग्रेसिव ट्रेड बन सकती है। या दूसरे सिनेरियो में ये होगा कि यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन बार नहीं है, बल्कि रेंज के एंड पे रेंज की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस जगह के ऊपर क्लाइमेट एक्शन बार बनेगी। अब मार्केट ने जो लिक्विडिटी ऊपर जनरेट की थी आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो उसकी लिक्विडिटी ले के ऊपर आपके पास बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ से मार्केट फिर आपके पास बाई जाएगी। या तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी का, कि मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके रेंज करना शुरू कर देती है। अगर मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आके रेंज करना शुरू कर देती है, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की लिक्विडिटी लेगी, फिर क्लाइमेट एक्शन बाहर आएगी और फिर आपका सेटअप वो चलेगा। जी सर। ठीक हो गया, तो बेहतरीन हो गया। मेरा ख्याल है बस करें। जी सर, बस करें, नहीं तो ये चीजें निकलती जाएंगी और हाँ लंबा वही ना, होती वही लंबा लाइक हो भी जाएगा करें। सेशन बहुत। चलें जी, रिकॉर्डिंग को सर करते हैं स्टॉप।